माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि सती जगजननी जगदम्बा माते की जय। आज इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस व्यवस्था में लगे हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जैसा कि इस शिविर का नाम ही है शक्ति चेतना जन जागरण शिविर, विशेषकर इस शब्द का संबोधन मैं हरियाणा प्रांत पर विशेष तौर पर करता हूं, क्योंकि यहां पर अक्सर मां के जगराते जगह जगह होते रहते हैं, मां का जागरण होता रहता है, आध्यात्मिक अनेकों आयोजन होते रहते हैं। निश्चित यह प्रदेश धार्मिक भावना से परिपूर्ण है, मगर कहीं ना कहीं एक जो दिशा, क्योंकि यदि दिशा भटक जाए तो मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। आज वही दिशा में नवीन भक्तों को प्रदान करने आया हूं, और जो मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, उनकी आत्मशक्ति को और प्रबल करने आया हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वह दिशा बोध कराने आया हूं कि जिस दिशा को यदि तुम समझ गए, यदि उसे तुमने आत्मसात कर लिया, तो कम से कम तुम्हारा यह मानव जीवन अवश्य सफल होगा। तुम आत्मावान बन सकोगे, तुम सही अर्थ में अपने आप को मानव कह सकते हो। आप कहेंगे कि क्या हम मानव नहीं हैं? निश्चित हो सकता है, रूप आकार में आप अपने आप को मानव शब्द संबोधन करते हो, मगर मानव शब्द संबोधन पूर्णत्व के प्रतीक को संबोधित किया जाता है, और आज का मानव धर्म विहीन हो चुका है। धर्म पथ पर बढ़ने की जगह अधर्म पथ पर बढ़ता चला जा रहा है, और जब धर्म विहीन जो हो जाता है तो उसे मानव शब्द से संबोधन करना उचित कहलाता ही नहीं है, क्योंकि धर्म विहीन मानव पशु के समान होता है। और मानव समाज भटक क्यों रहा है? क्योंकि जी हमारे धर्माधिकारी जो हमें धर्म का मार्ग प्रदान कर रहे हों, यदि उनकी ही दिशाएं भटकी हुई हों, तो समाज को दिशा देगा कौन? क्योंकि यदि धर्म पथ से विमुख होते ही एक अधर्म का पथ प्रारंभ हो जाता है। आज सब कुछ केवल आवरण के रूप में, एक आवरण धर्म का सभी जगह चढ़ा हुआ है। भगे हुए वस्त्र मैं भी पहने हुए हूं, भगे हुए वस्त्र अनेकों लोग पहने हुए हैं, मगर उन भगे हुए वस्त्रों के अंदर क्या वह आत्म चेतना किसी के अंदर है? क्या बड़े बड़े जो हमारे धर्माचार, बड़े बड़े हमारे योगाचार्य जो देश को दिशा देने का दम्भ भरते हैं, क्या उनकी चेतना जागृत है? मैं वह विचार जागृत करने आप लोगों के बीच आया हूं, क्योंकि साधनात्मक क्रम के विचार अब तक मैं अनेकों ऐसे दे चुका हूं कि यदि उन विचारों को समाज अमल करेगा तो आध्यात्म क्षेत्र की एक के बाद एक सीढ़ियां किस प्रकार उसे चढ़ना है, किस प्रकार अपने आप की पहचान करना है, किस प्रकार अपने आत्म चेतना को प्राप्त करना है,
किस प्रकार हम उस प्रकट सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, इन समस्त क्षेत्रों में मैंने ज्ञान दे रखा है। मगर आज आवश्यकता समाज को है दिशा बोध कराने की कि समाज किस प्रकार का जीवन जिए। समाज की आंखें जो बंद पड़ी हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता है। माता का जगराता कराने की आवश्यकता क्या है? मां तो हर पल जागती हैं, मां तो कण कण में मौजूद हैं। अगर वास्तव में जागरण करने की आवश्यकता है तो जन जागरण करने की जरूरत है, जो यह समाज सोया हुआ है। जो समाज दिशा विहीन है, धर्म से भी रिश्ता जोड़ रहा है, तो सिर्फ एक लुटेरा बन करके। ये आपकी भक्ति नहीं है, ये मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, मगर मैं जिस मंच पर बैठा हूं, जिस चेतना को लेकर के समाज के बीच आता हूं, वह सत्य शब्द आपको कड़वे लग सकते हैं, मगर वो सत्य शब्द सत्य है, इसलिए कहना मेरा धर्म और कर्म बनता है। आप अपनी विषमताओं से ग्रसित होकर के, भौतिक तापों से ग्रसित होकर के, दैविक तापों से ग्रसित होकर, दैहिक तापों से ग्रसित होकर के केवल भक्त की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। अगर आपकी समस्याओं का समाधान हो गया, आपके पास थोड़ा सा आर्थिक सामर्थ्य हो जाए, आपके पास थोड़ा सा जनबल आ जाए, आपके जीवन में अकर्मण्यता आ जाती है। प्रकृति से प्रेम का संबंध सीमित दायरे में हो जाता है। आपकी कामनाओं की पूर्ति हुई नहीं, आपको प्रकृति की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर थोड़ी सी सामर्थ्य आई नहीं, आप उस संबंध को भूल जाते हैं। आज मैं उसी संबंध का एहसास कराने आया हूं कि तुम्हारा वास्तविक संबंध क्या होना चाहिए, किस प्रकट सत्ता से होना चाहिए। अनेकों साधु संत सन्यासी आप लोगों को कहते होंगे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसी आत्मा को आप सभी लोग लिए बैठे हो, मगर क्या आप लोगों में से किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि अगर अजर अमर अविनाशी हमारी आत्मा है, कि इसको जन्म देने वाली इसकी मूल जननी कौन है? और क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हमारा यह धर्म नहीं बनता कि जिस प्रकट सत्ता ने वह अलौकिक शक्ति सामर्थ्य आपको दी हो, वह आत्म चेतना दी हो, वह आत्म अंश दिया हो, हम अपनी जननी को ही न पहचाने, हम अपनी जननी की ओर ही आंख उठा करके न देखें, हम उससे रिश्ता ही न जोड़ना चाहे, हमारा घर कौन सा है हमें इसका ज्ञान ही न हो। और जब मनुष्य दिशा विहीन हो जाएगा तो निश्चित है पतन के मार्ग में जाएगा। और यही कारण है आज समाज जो पतन के मार्ग पर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। पूरे समाज को देखें, समाज में कहीं पर भी सत्य और धर्म की स्थापना नहीं हो रही। सत्य पथ पर कोई बढ़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति के हाथ में मौका आए वो अनीति, अन्याय, अधर्म, शोषण करने से जरा सा भी नहीं चूकता। किसी क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके पास सामर्थ्य आई नहीं, उसके पास मौका आया नहीं, वो समाज को लूटना शुरू कर देता है। ये सभी के साथ है। धर्माधिकारी वही कार्य कर रहे हैं, राजनेता वही कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी वही कार्य कर रहे हैं। और जब उन्हीं से मार्गदर्शन आप लोग प्राप्त करते हैं तो आप लोगों की दिशा वही हो जाती है। आप लोग जरा सा विचार नहीं कर पाते कि हम मानव हैं, हमें प्रकृति सत्ता ने वह अलौकिक शक्ति सामर्थ्य दी है, तो मैं कौन हूं? क्या मैंने इसको कभी जानने का प्रयास किया कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी जननी कौन है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है? क्या इन बिंदुओं पे आपने जरा सा सोचने का प्रयास किया? आप भक्ति भावनाओं से अपने आप में परिपूर्ण अपने आप को कह सकते हैं, किसी कथावाचक की कथा सुनने पहुंच सकते हैं। आप मेरे यहां भी अनेकों ऐसे भक्त आए होंगे, क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं वो एक अलग भाव पक्ष को लेकर आते हैं। कि मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं यहां कोई कथानक सुनाने आपको नहीं आया हूं। मैं एक साधक हूं, मैं एक ऋषि हूं, और ऋषि का जो धर्म और कर्तव्य है इस दिशा विहीन समाज को एक दिशा प्रदान करना।
मैं चाहूं तो कथानक वर्षों सुना सकता हूं, किसी दृष्टांत को लेकर के दिन रात आपको कथानक सुनाता रहूंगा, आप प्रसन्नचित्त होते रहेंगे। भक्ति भाव के कुछ गीत गाता रहूंगा। मैं भी चाहता था एक हारमोनियम रख लेता, आगे डैशबोर्ड रख लेता और कुछ पुथन्नों को अंदर रख लेता और पढ़ पढ़ के आपको सुनाता रहता, आप मग्न होते रहते। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पिक्चर हॉल से आप पिक्चर देखकर निकलते हैं तो आप उस वातावरण में अपने आप को महसूस करते हैं, अपने अंदर वह भाव पक्ष महसूस करते हैं। और घंटे 2 घंटे पूर्ण होने के बाद जब आप निकल करके बाहर जाते हैं तो भाव पक्ष आपका गिरने लगता है। वही आप धर्म पथ में भी हो रहा है। आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं डालना चाहते, आप सत्य का ज्ञान अर्जित ही नहीं करना चाहते, आप साधक बनना ही नहीं चाहते। और जब तक मनुष्य साधक पथ पर नहीं बढ़ेगा, साधक नहीं बनेगा, तब तक समाज का पतन सुनिश्चित है। हमारा कर्तव्य होता है कि हम एक बार तो विचार करें, एक बार तो सोचें कि आखिर मैं कौन हूं, इसको मैं किस प्रकार से जानूंगा, किस प्रकार से इसे मैं समझ सकता हूं। और इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की, हजारों हजारों वर्षों तक शोध किया, अपने शरीर को तपाया गलाया, आज हम उनकी विचारधारा से विमुख हो रहे हैं। आज के जो भगवा वस्त्रधारी कथावाचक जगह जगह अपनी कथाएं सुना रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार, जो सिर्फ अपने बाहुबल को या तो बढ़ाना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ये सिर्फ ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं एक हर पल से धन बल से सबसे बड़ा प्रमुख हूं, मैं जनबल से प्रमुख हूं, और समाज का शोषण कर करके केवल अपनी तिजोरियों को भरते रहते हैं, अपने एक के बाद एक अपने उद्योग लगाते चले जाते हैं। समाज को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे और उनका खुद का जीवन कैसा होगा, ये आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप विचार करें कि आप जिसको अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, जिसके चरणों पे आप माथा रगड़ते हैं, जिसे आप भगवान से भी बढ़ करके मानते हैं, क्योंकि यही तो उन धर्म गुरुओं ने सिखाया है कि गुरु गोविंद गो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। उस गुरु को भगवान से भी बढ़ करके कहा गया, मगर आज क्या उन गुरुओं में वह गुरुत्व जीवित बचा है? क्या वास्तव में वो आज धर्मगुरु कहलाने के अधिकारी हैं? क्या उन्होंने अपने जीवन में उस गोविंद को देखा है? क्या उन्होंने अपने जीवन में गोविंद की प्राप्ति की है? अगर उन्होंने नहीं प्राप्त की तो आपको क्या प्रदान कर सकेंगे, आपको क्या दिशा दे सकेंगे? इस बिंदु पर कहीं ना कहीं आपको विचार करने की आवश्यकता है, आपको सोचने की जरूरत है। और आपका गुरु अगर यहां पर आया है तो जिस प्रकट सत्ता के मार्ग की ओर आपको लेकर के चल रहा है, उस प्रकट सत्ता को आपके गुरु ने देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है और उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और मैं प्रारंभ में ही आज 2 दिन के शिविर के प्रारंभ में भी आज पूरे विज्ञान जगत को चुनौती देता हूं, समस्त धर्माचार योगाचार्यों को चुनौती देता हूं, विश्व अध्यात्म जगत से, कि अगर उनके पास सामर्थ्य है तो मेरे साधनात्मक तप बल का सामना करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विज्ञान की कसौटी में आए। आज विज्ञान इन सब चीजों का परीक्षण कर सकता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। सबसे आगे शरीर बढ़ने के लिए तत्पर है। और अगर उन्होंने उस सत्य को नहीं देखा, सत्य को नहीं समझा, तो अपने सामने ब्रह्म ऋषि, अपने सामने धर्माचार, अपने सामने शंकराचार्य, अपने सामने योग ऋषि, ऐसे शब्दों को लिखना बंद कर दें। क्योंकि मैं समाज में आया हूं एक चुनौती लेकर के, एक कार्य करने। एक शंकराचार्य ने अपने शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी और आज मैं अपनी मां शक्ति के बल की चुनौती समाज को देता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। किसी गर्व और घमंड से ग्रसित होकर के नहीं। मैंने एक किसान परिवार में अपना जन्म लिया है, एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। मैं अपना जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से करता हूं। समाज के दिए हुए दान से किसी तरह न मैं अपने वस्त्र पहनता हूं, न अपना भोजन करता हूं। अगर समाज का कोई 1 रुपया मेरे शरीर पर लग जाता है तो उसकी 10 रुपए की भरपाई करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगा देता हूं। अतः इस तथ्य से भी आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं अगर हरियाणा प्रांत में आया हूं
तो समाज को जगाने आया हूं। यहां किसी प्रलोभन से नहीं आया, ना यहां मैं दान दक्षिणा लेने आया हूं, न मैं स्वागत मान सम्मान लेने आया हूं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। जब मैं मंच में आऊं तो 10 प्रमुख लोग आकर खड़े होकर मेरा माल्यार्पण करें, मेरा स्वागत करें, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये एक ऋषि के मार्ग में होता ही नहीं। ये आप धर्म का पतन है जिस पे मैं इंगित कर रहा हूं कि आज किसी धर्माचार, किसी प्रमुख व्यक्ति का कार्यक्रम होगा, सबसे पहले जितने अधर्मी अन्यायी होंगे उस क्षेत्र के, उनको बुलावा होगा कि तुम माला डालोगे, तुम ज्योति जलाओगे, तुम वो जो ज्योति प्रज्वलित करोगे। कार्यक्रम चल रहा होगा, शिविर का प्रारंभ हो चुका होगा, मगर कोई उद्योगपति आ जाए तो फिर वो ज्योति जलाने के लिए रखी रहेगी कि जब वो आएगा तभी वो ज्योति जलाएगा उससे। ये धर्म का इतना बड़ा हास्य हो रहा है, धर्माधिकारियों के माध्यम से हो रहा है, तो आपको कृपाएं मिलेंगी कैसे? आपको शांति, सुख शांति मिलेगी कैसे? जब तक आप लोग उस दिशाधारा में सोचोगे नहीं, जब तक आप विचार नहीं करोगे हमें प्रकृति से किस प्रकार का संबंध स्थापित करना है, हम प्रकृति से क्या मांगे। और इसके विषय मैंने पूर्व में विस्तार से चिंतन दिया है कि पहले तो नाना प्रकार की जो आपकी कामनाएं हैं, उन कामनाओं से अपने आप को मुक्त करो। केवल 3 शब्दों में अपनी समस्त कामनाओं को समाहित कर दो। दिन रात जो आपकी कामनाओं के ऊपर कामनाएं, आप आधे घंटे पूजा पाठ करते हैं और घंटों आपकी कामनाएं चलती रहती है। दिन भर आप जिस मंदिर में जाते हैं, प्रणाम 1 मिनट करेंगे, मंत्र 1 जाप करेंगे और 10 कामनाएं तत्काल ठोक देंगे। केवल अगर प्रकट सत्ता से मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। भक्ति मांगो, अलौकिक भक्ति मांगो, उस प्रकट सत्ता का ज्ञान मांगो और आत्म शक्ति मांगो कि हे मां आदि सत्य जगजननी जगदम्बा, यदि आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो हमारी आत्म शक्ति को जागृत कर दो। हमारा जो आपने हमें अंश दे रखा है उस पर पड़े हुए आवरणों को हटा दो। हमारा संबंध आपसे जुड़ सके ऐसा हमें ज्ञान दो, हमें वह मार्ग दो जिस मार्ग में चल करके हम आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सके, सच्चे अर्थों में हम अपने आप को मानव कहलाने के अधिकारी बन सके। कब जागृत होगा यह प्रेम भाव समाज के अंदर कि आपका धर्म और कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार आप सचेत हो, क्यों नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं में भटकते हो? उस प्रकट सत्ता को सच्चे मन से याद तो करो अपने घरों में बैठ करके। माँ का घर में अपने ध्वजा टांगो, घर के वातावरण को मामय बना दो। कोई भी विघ्न बाधा हो तो माँ के चरणों में बैठना तो सीखो। एक साधक के रूप में अपने आप के जीवन को ढालना तो सीखो। केवल नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प तो ले लो, क्योंकि जब तक समाज नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प नहीं लेगा तब तक उसकी सुषुम्ना नाड़ी पर पड़े हुए आवरण हटेंगे ही नहीं। और आज समाज दिशा विहीन मात्र इसलिए हो रहा है कि वो एहसास ही नहीं कर रहा कि हमारे शरीर की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे सत्कर्मों से केवल जागृत होती है, वो दुष्कर्मों से नहीं जागृत हो सकती। यदि समाज अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन नहीं करेगा तो सुषुम्ना नाड़ी जन दर जन दबती चली जाती है। अनीति, अन्याय, अधर्म करके करोड़ों अरबों कमाए जा सकते हैं, मगर उन करोड़ों अरबों आ जाने के बाद भी जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। करोड़ों अरबों तो वीरप्पन भी कमा रहा था, निर्भय गुजर भी कमा रहा था, अनेकों डाकू हुए ऐसे जो करोड़ों अरबों कमाते थे और आराम से सिर्फ इतना था कि उनके सामने डकैत का बोर्ड लगा था। मगर आज उससे बड़े बड़े डकैत धर्माचार के रूप में समाज में मौजूद हैं। सिर्फ उन्होंने धर्म का वादा पूर्ण रखा है। अगर मैं सच्चे अर्थों में कह दूं कि सियारों ने शेर की खाल ओढ़ रखी है और उस खाल को केवल समाज ही उतार सकता है। आवश्यकता है समाज में। मैं उन बुद्धिजीवी वर्गों का आह्वान करता हूं, उस धर्म परिषद से आह्वान करता हूं जो आज शंकराचार धर्माचारों की पदवियां बांट रहे हैं। पहले तो खुद विचार करें कि क्या उनके पास यह पात्रता है, और अगर जिन्हें पदवियां प्रदान कर रहे हैं तो क्या ये उसके हकदार हैं, और अगर हकदार नहीं है तो उन्हें ये पदवियां नहीं वितरित की जानी चाहिए। नहीं, समाज का इसी तरह पतन होता चला जाएगा। आज 65 शंकराचार्य हैं। एक 32 वर्ष की अवस्था के प्राप्त शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार किया, समाज को एक दिशा दी। आज 65 शंकराचार्य बने बैठे हैं।
मगर समाज दिशा विहीन होता जा रहा है। गरीब आम लोगों की कोई सुनने के लिए नहीं तैयार बैठा। राजनेताओं को तो कहना ही क्या, उन्हें तो सिर्फ वोट बैंक नजर आता है। चुनाव के 15 महीने भर हुए तो सब उनके प्रेमी हो जाते हैं, सबको उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, अन्यथा 5 साल केवल शोषण में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय जगह जगह फैला होगा। वही राजनेता मंच में कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही होंगे। आज ये हिंदुस्तान का आईना है कि एक चपरासी की भी भर्ती बिना भ्रष्टाचार के नहीं होती है। और जब नींव ही डाल दी जाएगी, अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दो, तहसीलदार पटवारी बनना हो, थाना प्रभारी बनना हो, इनकी तो कीमत ही छोड़ दीजिए, कितनी कीमत लगती है। और जो 10-10, 15-15, 20-20 लाख लेकर के नौकरी में आएगा तो निश्चित वो भ्रष्टाचार करेगा ही। वह कहां पे पैसा लाएगा अगर उसने घर अपना घर गिरवी रख करके पैसा दिया है, अपनी जमीन बेच करके पैसा दिया है। क्योंकि मेरे चिंतन दोनों क्षेत्र में होते हैं। क्योंकि मैं समाज के अंदर जो क्षमता भर रहा हूं वह आत्म कल्याण की भी भर रहा हूं और जन कल्याण की भी भर रहा हूं। क्योंकि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त होगी। और यह सुधार दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, धर्म क्षेत्र में भी और राजनीति क्षेत्र में भी। क्योंकि धर्म क्षेत्र भी पतन की चरम सीमाओं में चला गया है और राजनीति क्षेत्र तो पतन की चरम सीमाओं पर मौजूद ही है। आज समाज को केवल जब तक समाज अपनी आत्म शक्ति को जागृत नहीं करेगा, अपने आप की पहचान नहीं करेगा, आत्म चेतना को प्रभावक नहीं बनाएगा, तब तक उसकी चाटुकारिता की वाणी हमेशा बोलती ही रहेगी। एक व्यक्ति 10 लाख 5 लाख का दे देगा कि उनको भेंट कर देगा तो उसके चारों उसको माताजी पिताजी और नाना प्रकार के संबोधन संबोधित कर देंगे, अपना माला भी उतार करके उसके गले में डाल देंगे। और गरीब व्यक्ति चाहे जितना उसे 100 गुना ज्यादा भावना लिए हुए पीछे बैठा हो, उसके प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं होगा। मंच पर बैठ करके कुछ बात कहेंगे और मंच से बाहर ही जाकर के उनकी किस तरह हंसी मजाक चलते हैं, किस तरह दुनिया भर के सुख उपभोग भोगते हैं, इनको तुमको खुली आंखों से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं दिशा बोध कराने ही आया हूं। कथाएं तो आप लोगों ने अनेकों बार सुन रखी है, राम और कृष्ण के बारे में आप अनेकों प्रकार से जानते हैं। मैं भावुकता जगाने नहीं आता, भाव पक्ष को जगाने आया हूं। क्योंकि आप तो भावुकता में पूरा समाज भटक रहा है, नाचते हैं, गाते हैं, थिरकते हैं, लगता है भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हो गए। जिसके अंदर स्थिरता न हो, जिसके अंदर शांति न हो, अगर शक्ति की ऊर्जा शरीर में आती है तो शांति देती है, स्थिरता देती है। आंशिक थिरकन, कंपन शरीर में आना, थिरकन आना, उसको अगर हम कंट्रोल करके सुषुम्ना नाड़ी पर प्रवाहित नहीं कर सकते, अपनी आज्ञा चक्र की ओर बढ़ा नहीं सकते, तो हमेशा पतन की ओर ले जाती है। नाचते नाचते शरीर से बेसुध हो जाना, यह भक्ति की पूर्णता नहीं है। भाव पक्ष पे जागृत होते ही मन को एकाग्र कर लेना, मन की एकाग्रता भक्ति की पूर्णता है। आज अनेकों लोग देखोगे भक्ति भाव में नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, शरीर को थिरकेंगे और जब थिरकन के बाद आएंगे तो उनका शरीर और दर्द करता नजर आएगा। यह भी एक नशा है। क्योंकि मैंने कहा है तलवार की धार में चलना आसान है, साधना पथ पर चलना उससे कई गुना ज्यादा कठिन है। आज मैं उसका जीवन जीता हूं, मैं महसूस करता हूं। वर्ष में केवल एक बार समाज के बीच आता हूं, एक शिविर समाज के बीच संपन्न किया जाता है, एक शिविर मेरे आश्रम में होता है। मगर 2 शिविरों को संपन्न करने के लिए मुझे कितने कष्टों को अपने शरीर में लेना पड़ता है मैं जानता हूं। क्योंकि अगर सत्य होगा तो उसकी ऊर्जा सत्य के सामने जो भी समाज बैठा होगा उसके अवगुणों का प्रभाव उसकी ओर खींचता है और उसकी चेतना तरंगे समाज की ओर प्रभावित होती है। अगर उनके अंदर आकर्षण का भाव है, उनके अंदर अगर भक्ति का भाव है तो खाली कोई जा ही नहीं सकता। आज समाज में आप लोग पढ़ रहे होंगे पेपरों में, ये धर्म का, क्योंकि जिस चीज में मैंने आज से 10 साल पहले इंगित किया था कि बड़े बड़े धर्माचार्यों के जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनको मैंने एक चुनौती दी थी कि एक बार धर्म रक्षा के लिए, एक बार हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए, कि हिंदुस्तान धर्म की धुरी रही है, उस धर्म धुरी के लिए, मान सम्मान के लिए एक बार धर्म का ऐसा आयोजन कराओ जिस धर्म के आयोजन में 2 प्रकार के कार्य ला करके रख दिए जाएं और देखा जाए एक तरफ मैंने कहा पूरे धर्माचार्य एक पल्ले पर खड़े हो जाएं और मैं एक पक्ष में केवल मां सत्य को लेकर बैठने के लिए तैयार हूं और देखे समाज कि वह कार्य करते हैं कि मैं वह कार्य कम से कम समय में कर गुजरता हूं। यह धर्म की दिशा विहीनता समाज को किस क्षेत्र में ले जाएगी, इसको आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप इसमें विचार नहीं कर सकेंगे तो आपका पतन सुनिश्चित है।
जिस प्रकार से वो आपके साथ संबंध स्थापित करने आते हैं, दीक्षा देने आते हैं, दीक्षा का शुल्क होगा, हर चीज का शुल्क होगा, मिलने का शुल्क होगा। मेरे आश्रम में कोई भी आता है, कहीं पर आता है, न मेरा कोई मिलने का शुल्क रहता है, न मेरा दीक्षा का शुल्क रहता है। आश्रम में रहने का भी जो भी व्यवस्थाएं, निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाती है। न कभी आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर कहा कि मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि समाज के मैंने एक समाज सामने एक लक्ष्य रखा है, और बार बार कहता हूं समाज के 1000 बार की गर्ज हो तो मेरे लक्ष्य में सहयोगी बने, अन्यथा मैं बड़े से बड़े जो अपने आप को धनाढ्य सेठ मानते हो उनको पैर से ठोकर मारता हूं। मैं उस प्रकट सत्ता का आराधक हूं, और प्रकट सत्ता ने जो कुछ मुझे दे रखी है, अंश मात्र भी मुझे किसी कोने में अपने आप में कभी कमी नजर नहीं आती, और वही पूर्णता मैं आप लोगों के अंदर भरने आया हूं कि एक बार ये तुम सत्य पथ पर चल पड़े, एक बार तुम अगर अपने उस प्रकट सत्ता की आराधना की ओर बढ़ पड़े, तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आत्मचेतना जागृत होती चली जाएगी। यह स्वाभाविक कर्म है। आपको प्यास लगी हुई हो, एक बूंद भी पानी यदि आपके मुख में पड़ जाएगा तो आपकी प्यास कुछ ना कुछ अवश्य मिट जाएगी। भूख लगी हुई हो, एक अन्न का दाना आपके पेट में गया नहीं कि कुछ ना कुछ आपको तृप्ति अवश्य मिलेगी। उसी तरह जब आप धर्म की सही दिशा की ओर मुड़ जाएंगे, उस प्रकट सत्ता से जो आपकी जननी है, उस दिशा की ओर आपकी निगाहें उठने लगेंगी, उस दिशा की ओर आप थोड़ा सा बढ़ना सीखेंगे, तो उस दिशा में बढ़ते ही जो आपके अंदर आवरण पड़े हैं, वो आवरण धीरे धीरे करके छटते चले जाएंगे, और आपके रोग दोग तो स्वतः धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे। मैं समाज की अनेकों प्रकार के, चूंकि ये समाज के बीच मैंने प्रमाण दिए हैं, हरियाणा में यहाँ पर अनेकों लोग उपस्थित हैं, क्योंकि इन कार्यों से मैंने जब से अपने आश्रम का निर्माण किया, अपनी पूरी शक्ति को मैंने एक स्थान पर केंद्रित किया है। 10 वर्षों तक वहां साधनारत रहकर उस वातावरण को मैंने चैतन्य बनाया है कि विषमताओं से ग्रसित कोई भी मनुष्य उस आश्रम में जाए, वो मुझसे मिले या न मिले, 1 रुपया वो दक्षिणा चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर उस मूल ध्वजा की परिक्रमा भी करेगा, मां के चरणों में निवेदन भी करेगा, तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी। मैं अपने कर्म बल से तो जिस प्रकार के कार्य कर देता हूं, किसी के असाध से असाध बीमारी को स्पर्श करने मात्र उसकी बीमारी को अपने शरीर में ले सकता हूं, और ये कार्य मैंने एक बार नहीं अनेकों बार समाज के बीच किए हैं, जब तक मैंने आश्रम में मूल ध्वजा की स्थापना नहीं की थी। हरियाणा में इसके पहले भी आया था, चौधरी रणधीर सिंह, इंद्रपाल आहूजा, अशोक आहूजा, प्रदीप चौधरी, आपके क्षेत्र के आप इनसे मिले कि ऐसा कोई कार्य नहीं रहा। कब किसकी मृत्यु किस समय किस क्षण पे होगी, वह मैंने डेट स्पष्ट बताई है। वो प्रमाण जिनके साथ ये चीजें गुजरी है, वो आप लोगों के बीच बैठे होंगे, आप कल उनसे मिल सकते हैं, या मेरे कार्यक्रम के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी शायद थोड़ी आंखें खुले। किसी का खोया हुआ व्यक्ति कहां पर मौजूद है, इसकी स्पष्ट मैंने जानकारी दी है। कोई व्यक्ति यहां रहकर के विदेश में कहां पर है, इसकी स्पष्ट जानकारी दी है। कौन व्यक्ति जो आज करोड़पति वैभवशाली था, वो कितनी जल्दी पतन के मार्ग में चला जाएगा, उसका सब वैभव छिन जाएगा, इसकी स्पष्ट तारीख मैंने बताई है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र की घटनाएं हैं, मगर पिछले 10 वर्षों में मैंने अपने आप को सिर्फ उस प्रकट सत्ता के चरणों पर इतना अधिक क्योंकि समाज की जो विषमताएं थी, अगर मैं चमत्कारिक रास्ता तय कर लूंगा तो आप एक आम समाज मुझसे दूर होता चला जाएगा, और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता ही मेरे आसपास नाचते नजर आएंगे। और मैं उस समाज को दिशा देने आया हूं जो समाज आज भक्ति भाव से उस प्रकट सत्ता की ओर देख रहा हो, उस प्रकट सत्ता को पुकार रहा हो, जिसके अंदर वास्तव में भाव पक्ष हो, जिसे आज आवश्यकता है दिशा मिलने की। मैं आज उस समाज के लिए कार्य करने आया हूं। मेरे लिए गरीब से गरीब भी उतना ही प्रिय होता है, अमीर से अमीर भी व्यक्ति उतना प्रिय होता है, एक बेरोजगार भी उतना प्रिय है, और एक रोजगार में लगा हुआ व्यक्ति भी उतना ही प्रिय है। मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा धर्माचार्यों से विरोध नहीं, मेरा साधु संतों से विरोध नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं यदि वो अपने सामने उन शब्दों का संबोधन करते हैं जो वास्तव उनकी पात्रता है। यह खुद साधु मार्ग में जा रहा अपने सामने साधु शब्द संबोधित करता, कोई विरोध नहीं। संत मार्ग का जीवन जीता है, संत शब्द संबोधित करता, कोई विरोध नहीं। मान लीजिए कोई अपने आप को शंकराचार्य कहता है, धर्माचार्य कहता है, योग ऋषि कहता है, परमहंस कहता है, तो परमहंस किसे कहते हैं? क्या ये उसका ज्ञान उन्हें है? और अगर परमहंस है तो फिर मैंने कहा एक किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति पूरे धर्म समाज को चुनौती देता है कि एक बार ऐसा धर्म सम्मेलन हो जहां समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी इकट्ठा हो, समाज इकट्ठा हो, मीडिया इकट्ठा हो, और वह देखे कि वास्तव में आज परमहंस है कौन।
मैं किसी भी परिस्थिति में बैठकर मुझे एक पल ही लगेगा अपने आप को एकाग्र कर लेने में। वैज्ञानिक पास वो मशीन भी है कि उसका लगाकर प्रयोग करके देख सकते हैं कि किसकी चेतना कितनी एकाग्र है, कितना अपने मन मस्तिष्क में वो अपने आप में एकाग्र है। जिस तरह आप शरीर के रूप में विचरण करते हैं, मैं अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके जब जहां चाहता हूं वहां विचरण करता हूं। ये मनुष्य के अंदर सामर्थ्य होती है। आज धर्म के प्रमुख लोग इतना विमुख क्यों होते चले जा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने एक के बाद एक उत्तराधिकारी में उन मठों की केवल रक्षा करना देखा है, रक्षा करना ही सीखा है। या तो रट्टू तोते की तरह कुछ धर्म की पुस्तकों को अध्ययन कर लेंगे। धर्म की पुस्तकों को अध्ययन कर लेने से कोई धर्म प्रमुख नहीं बन जाता। योग का ज्ञान सीख लेने से कोई योग प्रमुख नहीं बन जाता। जिसने अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को जोड़ा नहीं, जिसने अपनी पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत नहीं की, वह कैसा योगी, वह कैसा धर्माचार्य, वह कैसा शंकराचार्य। वो सिर्फ परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। और अगर परंपराओं की रक्षा इसी प्रकार होती रही तो निश्चित है समाज का पतन होगा और धर्म का पतन होता चला जा रहा है। उसे कहीं ना कहीं विराम देने की आवश्यकता है। मुझे समाज में इस चीज की आवश्यकता नहीं कि समाज अगर नया जो भक्त आए हो ये सोच रहे हो कि मुझे ऐसी बातें करते, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रमाण समाज जहां पे भी चाहेगा ऐसे आयोजन की व्यवस्था करें। क्योंकि मैं धर्म कुरुक्षेत्र धर्म भूमि से मैं ये बात कह रहा हूं, जो धर्म भूमि कर्म भूमि मानी जाती है, उस भूमि से अपनी चुनौती दे रहा हूं कि अगर मीडिया ये आवाज पूरे समाज तक पहुंचा सके तो एक आयोजन करके देखे, शायद समाज को कोई दिशा मिल जाए। और मैं यदि अपने सत्य को साबित न कर सका तो अपना सर काट के समाज के सामने अपने हाथों से रख दूंगा। इस समाज को एक दिशा की जरूरत है। हम यदि वास्तव में धर्म के अधिकारी बन रहे हैं, हम वास्तव में यदि प्रकट सत्ता की भक्ति कर रहे हैं, यदि वास्तव में हम धर्म गुरुओं के शिष्य हैं, तो हमारा धर्म गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। केवल इतना ही भाव न जागृत हो जाए कि हम किसी स्थान में चले गए और माथा टेक लिए, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। निश्चित है किसी भी धार्मिक स्थान में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ, इनका एक फल है, मगर उतना ही फल लेते रहोगे और खाते रहोगे, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे। उन धर्म स्थानों का उसी तरह फल है, उसी तरह आपकी आत्म चेतना का कि आप अपनी आत्मा के आवरणों को हटाएंगे नहीं तो चाहे जितना माथा रगड़ते रहें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए एक दिशा बोध की आवश्यकता है। आपको सत्य पथ पर चलने की आवश्यकता है कि उस प्रकट सत्ता के भक्त बने। और भक्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसमें मैंने 9 भक्ति का चिंतन दिया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास भाव पुत्र भाव और आत्म समर्पण का की मैंने व्याख्या भी तीनों रात दिए, चिंतन दिए। पत्रिका के माध्यम में मेरे चिंतन बराबर समाज में आते रहते हैं। हर क्षेत्रों को मैंने चिंतन दे रखे कि उस पर यदि समाज चलेगा तो समाज स्वतः अनुभव करता चला जाएगा कि धीरे धीरे करके उनकी साधनात्मक क्षमता जागृत हो रही है। हमारे अंदर के जो सातों चक्र हैं, जो ही मूलाधार में हल्का सा भी स्पंदन आना शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर वास्तविक धर्म भावना जागृत होती है। और जब उसकी धर्म भावना जागृत होगी उसमें स्थायित्व होगा। अंतर आज होता है कि आपके अंदर 1-2 महीने तो बहुत ज्यादा भक्ति भाव जागृत होगी और 1-2 महीने बाद आप एकदम से अनास्थावादी बन जाते हैं। ये कैसा स्थायित्व है? जब तक उस स्थायित्व के धरातल का आप धरातल को प्राप्त नहीं करेंगे, अपनी मूलाधार शक्ति को जगाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर असंतुलन ही पैदा होता चला जाएगा। और मूलाधार शक्ति को जगाने के लिए भी मैंने अनेकों बार चिंतन कुंडली चेतना के बारे में दिए। आज यहां पर भी एक बीज मंत्र दे रहा हूं कि अगर आप मेरुदंड को मैंने बताया ओम और मां के उच्चारण के बारे में विस्तार से बताया है कि जिस तरह समुद्र मंथन की बात हमने सुनी और उससे हमने हर प्रकार की चीजों ये व्याख्या उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास एक समय होता है, निर्धारित समय पर मुझे आपको केवल दिशा देना है। उसी तरह मैंने शरीर के मंथन की क्रिया के लिए ओम और मां का ज्ञान प्रदान किया है कि ओम और मां के बीज मंत्र का जब हम क्रमशः उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में मंथन होता है। ओम के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने अंदर प्रवेश करते हैं और मां के माध्यम से आंतरिक सत्व को किस प्रकार से जागृत करते हैं। अगर 10-5 मिनट भी मन की एकाग्रता के साथ ओम और मां का उच्चारण किया जाए तो आप स्वतः देखेंगे आपकी मन की एकाग्रता सहज भाव से कायम होती चली जाएगी। आप विषय विकारों से दूर हटते चले जाएंगे। आपकी विषय विकारों की कोशिकाएं शरीर की न्यूट्रल होती चली जाएंगी। सतोगुणी प्रवृत्ति आपकी जागृत होती चली जाएगी।
आज प्रातः यहां पर भी शिष्यों के द्वारा ओम वर्मा का उच्चारण कराया गया होगा। मेरे द्वारा जो भी एक स्थान दिया जाता है उसको अपने चिंतनों में केंद्रित कर लिया जाता है और उस चेतना से मैं हर पल आबद्ध करके रखता हूं कि मेरे सामने अगर 1 मिनट के लिए कोई आता है तो उस 1 मिनट का ऋण मैं उतार सकूं। मैं तुम्हारे दक्षिणा के ऋण की तरफ ध्यान नहीं देता। तुम्हारा अगर एक पल भी मेरे सामने गुजरता है या अगर तुमने घर से कदम भी यहां पर उठाए हैं तो उसको मैं अपने ऊपर ऋण मानता हूं कि कहीं ना कहीं तुमने मेरे बारे में सुन करके, मेरे विचारों के बारे में सुन करके अपने घर से यहां की ओर कदम बढ़ाया होगा। और तुम्हारे कदमों का जो समय लगा है, एक श्रम लगा है, धन लगा है यहां तक आने में, उसका कम से कम उतनी ऊर्जा तुम लेकर के जाओ, उसे खाली न जाओ। यहां से मैं यहां पर रहूं या किसी एकांत स्थान पर बैठा रहूं, जिस क्षेत्र को मैं अपने केंद्र में ले लेता हूं वह मेरी चेतना तरंगों से आबद्ध हो जाता है। आप उस स्थान पर कभी शांत से बैठ करके 2 दिन यह पंडाल रहेगा, यदि आप शांत से 1 मिनट आकर के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यहां आते ही आपके चिंतन एकाग्र हो जाते हैं, आपका मन एकाग्र होगा। जो मंदिरों में शांति मिल रही होगी वही शांति आपको इस स्थान पे प्राप्त होगी। क्योंकि मैं यहां पर लुटेरा बनकर नहीं आया हूं बल्कि अपने आप को लुटाने आया हूं। और समाज की विडंबना चूंकि मैंने कहा लोगों ने मुझे लूटा है। अनेकों लोग ऐसे आए कि गुरुदेव जी हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कार्य कर दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए, हमारी ये बीमारी दूर कर दी, हम अपने क्षेत्र में पूरा परिवर्तन डाल देंगे। आज से 10 वर्ष पहले जहां जिसने कहा मैं वो रास्ता 5 वर्ष की यात्रा मैंने समाज में उन लोगों के बीच दी कि जिसने जो जैसी कामना रखी उसकी तुरंत उस कामना की पूर्ति की गई। मगर मैंने देखा कि समाज लाभ लेना सिर्फ जानता है, उस सत्य पथ की ओर नहीं चलना चाहता, सत्य की आवाज नहीं उठाना चाहता और सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। मैंने अपनी चेतना तरंगों को रोका और मैंने एक स्थान की स्थापना करके उस मूल ध्वज की स्थापना की और वहां के माध्यम से उस राष्ट्रीय भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया कि उस संगठन की विचारधारा से जो उन नियमों का पालन करके चलेंगे वो हर पल मेरी ऊर्जा के पात्र बनेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर संस्कारों में परिवर्तन आता चला जाएगा। और वास्तविक परिवर्तन, सत्य का परिवर्तन वही है जब आपके एक संस्कारों में परिवर्तन आए, उससे आपके अंदर की कार्य क्षमता जागृत होगी। मैं एक पल के लिए आपको लाभ दे दूं, कल को आप कल को आप कहां पर जाएंगे? ये शरीर भी आपके बीच एक निर्धारित समय के लिए है। मैं तो वर्ष में एक बार आता हूं समाज के बीच, चाहे किसी प्रदेश में पहुंचूं। यदि आप बार बार मुझसे इस शरीर से लाभ लेना चाहेंगे तो ये शरीर कब तक आपके बीच रहेगा? मैं उस प्रकट सत्ता से संबंध जोड़ने आया हूं और उस स्थान से संबंध जोड़ने आया हूं जहां पर मैं मां शक्ति का आवाहन हर पल करता हूं, मां शक्ति की स्थापना करना है। और वहां पर मैंने अपने शरीर की पहले स्थापना की है कि जब तक इस शरीर पे रहूंगा जन कल्याण के लिए मेरे कार्य, मेरी ऊर्जा बराबर सतत चलती रहेगी और इस शरीर के त्यागने के बाद उस स्थान पर सदा सदा के लिए मेरा सूक्ष्म शरीर स्थापित रहेगा। मैं तुम्हें सिर्फ सत्य का ज्ञान कराने आया हूं, अपनी वेदना से तुम्हारी वेदना को जगाने आया हूं कि वास्तव में अगर तुम्हारे अंदर जरा सा मानवता से सची है तो एक बार विचार जरूर करना कि तुम्हारा धर्म और कर्म क्या बनता है, तुम्हें किस प्रकार का रास्ता तय करना है। आज तो तुम्हारे बच्चों के सामने जो विषमताएं हैं, आज जो तुम्हारे सामने विषमताएं हैं, क्या उन विषमताओं को और आगे बढ़ाकर अगली पीढ़ी को देना चाहते हो या कुछ संघर्ष उठा करके, कुछ तकलीफें उठा करके, कुछ अपनी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होगी, हम अगर संघर्षशील बन जाएंगे तो हम समाज को इतना अधिक सुख शांति दे सकते हैं जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की। आज जगह जगह समाज नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग होंगे मगर उनके बच्चे नशे करते हैं, लाखों लाखों एक रात में अय्यासी उड़ा देते हैं, पार्टियों में उड़ा देते हैं। अनेकों जगह देखते हो, कहीं विधायक का लड़का पकड़ा जाता है, कहीं सांसद का लड़का पकड़ा जाता है, कोई डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, कोई स्मगलिंग के सामान के साथ पकड़ा जाता है। 100-100, 200 करोड़ की स्मगलिंग एक बार में होती है। आप समझ लो कितने बड़े रावण इस समाज में आज मौजूद हैं, कितने बड़े दैत्य समाज में आज मौजूद हैं। पहले के दैत्य दिखते थे, वो दैत्य नजर आते थे, मगर आज के लोग दैत्य नजर नहीं आएंगे, मगर वो दैत्य नहीं, महादैत्य है समाज के बीच। उन दैत्यों का विनाश आप केवल अपनी आत्मशक्ति के बल पर कर सकते हो, अपनी चेतना तरंगों के बल पर कैसे कर सकते हो, अपने सत्य की आवाज को उठा करके कर सकते हो। और उसी के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मेरे द्वारा किया गया है। आज करोड़ों लोग, देश के कोने कोने के लोग भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के अनुयायी है, उस विचारधारा के साथ अपने कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। लाखों लाख शिष्य मेरे समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं।
10,000 से अधिक भक्ति मानव कल्याण संगठन के आजीवन समर्पित सदस्य देश के कोने कोने में जन जागरण के कार्यों में लगे हैं, जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं और समाज को नशा मुक्त जीवन जिलाते हैं। माता आदि सत्यदेवी जगदम्बा की आराधना भक्त का ज्ञान प्रदान करते हैं और दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों का आयोजन कराते हैं। वह दिशा समाज के बीच तीव्र गति से चल रही है। जिस तरह कलिकाल अपनी नींव जमाता चला गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो पतन के पलड़े पर आकर खड़े हो गए। वही कार्य आज भक्ति मानव कल्याण का संगठन कर रहा है। उन दैत्यों, अधर्मियों, अन्यायियों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनका धरातल छिपक गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम उस प्रकट सत्ता के आराधक हैं। उस प्रकट सत्ता के आराधना के लिए जो मैं बीज मंत्र की बात कह रहा था कि जहां मैंने ओम और मां का ज्ञान आपको दिया है और कुछ मंत्रों का ज्ञान दिया है, आपको आज्ञा चक्रों को किस तरह उपयोग करना है इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है कि कुंडली चेतना में नाना प्रकार की पुस्तकें भरी पड़ी होगी। वो अज्ञानी जो जिन्होंने कभी अपनी कुंडली चेतना को जागृत रहेगी, दर्जनों पुस्तकें समाज के बीच रख दिए होंगे। उनको एहसास ही नहीं कुंडली चेतना जागृत किस प्रकार होती है, किस प्रकार हमें आज्ञा चक्र को माध्यम बनाना चाहिए, मूलाधार को किस प्रकार जगाना है। मैंने कहा कुंडली चेतना के लिए हमें आज्ञा चक्र को हर पल माध्यम बनाना है, मगर यदि अपनी मूलाधार को, मेरुदंड को आप सीधा करके बैठे और अपने धर्म के धरातल को जागृत करना चाहें कि आपकी धार्मिक भावना स्थिर बनी रहे, तो ह्रींग बीज एक ऐसा है कि अगर ह्रींग बीज का बार बार आप जाप करें मेरुदंड को सीधा करके, तो इसकी मूलाधार की शक्ति, जो आपकी सोई हुई चेतना शक्ति बैठी है, वो सोई हुई चेतना शक्ति में सिरकन पैदा हो जाती है, मूलाधार में सिरकन पैदा हो जाती है और आपकी चेतना शक्ति जागृत होने लगती है। रिंग, उसमें गा का उच्चारण भी कर सकते हैं, रीम भी कर सकते हैं। उनका दोनों का रिंग शब्द का उच्चारण करने से वो चेतना शक्ति ज्यादा प्रबल होती है। अगर आप क्रम से रिंग 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 एक गति से जाप करें, धीमे गति से जाप कर सकते हैं, तीव्र गति से जाप कर सकते हैं। आप कभी भी मन को शांत करके मेरुदंड को सीधा करके रिंग बीज का उच्चारण अधिक से अधिक करके देखें। 2 मिनट 5 मिनट ही करें, पर्याप्त होता है। 25-50 बार एक बार कर ले, आप देखेंगे जो आपको नींद आलस से आने लगता है, पूजा पाठ में बैठे वो आलस से आपका घंटों दूर हो जाएगा। चेतना मंत्र आपको दिया ही गया है, त्रिशक्ति महामंत्र आपको दिया ही गया है। आज्ञा चक्र के बारे में आपको बताया गया है कि आज्ञा चक्र में किस प्रकार आप कुंकुम का तिलक लगा करके रखें, उससे आपकी चेतना शक्ति की रक्षा होगी और आज्ञा चक्र चैतन्य बनेगा। और जो सात्विक तरंगे हैं, जिस तरह आप एक छोटे बच्चे में तो कह देते उसे नजर लग गई, आप नजर उतारते हैं, नजर दूर हो जाती है। भले आज विज्ञान उसे न स्वीकार करे, मगर आज यह सत्य है और जगह जगह समाज इस सत्य को स्वीकार करता है, देखता है कि लोगों की निगाहों का प्रभाव पड़ जाता। तो छोटे बच्चे में तो नजर समझ में आ जाती, मगर बड़ों को पता ही नहीं चलता। लोग कहते हम तो बाजार तक गए थे मगर हमारा सर दर्द करने लगा, आज थकावट आ गई, आज अच्छा नहीं लग रहा। बड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है मगर उसका एहसास नहीं कर पाते। आज्ञा चक्र पर ये आपके कुंकुम का तिलक लगा हुआ है, तो जितनी सात्विक तरंगे होंगी वो आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से सात्विक तरंगे आपके लिए कल्याणकारी बनेंगी। और जितना दुष्प्रवृत्ति की शक्तियां होंगी, असात्विक शक्तियां होंगी, असात्विक चेतना तरंगे उनकी होंगी, असात्विक तरंगे जो भी होंगी वो आपके शरीर से दूर रहेंगी। वही रास्ता मैंने मां के ध्वज के बारे में बताया है, जो हर जगह घर घरों में मेरे द्वारा कहा जाता है कि आप केवल मंदिरों पर ही ध्वज मत चढ़ाने जाएं, अपने घरों में मां का एक ध्वज टांग करके तो देखें। जिसके लिए आप ग्रह दोष के लिए नाना प्रकार का पैसा खर्च करते हैं, कभी ये मकान तोड़वाते हैं, कभी वो मकान तोड़वाते हैं, केवल मां का ध्वजा घर में टांग ले, आपके जो भी ग्रह दोष होंगे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सरल से सरल मार्ग दिया गया है, सुगम से सुगम मार्ग दिया गया है कि आप अपने घर में प्रकट सत्ता की आराधना के लिए 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जिसके पास जो समय हो, कुछ क्षण बैठना सीखिए और जीवन में शुद्धता और सात्विकता लाइए, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाइए। क्योंकि जब तक आप अपने आचार विचार परिवर्तन में नहीं लाएंगे, दिन रात अनित अन्याय अधर्म में लगे रहेंगे, तो 10-15 मिनट आप पूजा पाठ भी कर लेंगे तो आपके लिए क्या फलीभूत होगा। आप प्रकट सत्ता से चाहते हैं कि प्रकट सत्ता हम पर कृपा करे, प्रकट सत्ता हमें बहुत कुछ दे दे, प्रकट सत्ता हमें दर्शन दे दे, प्रकट सत्ता हम पर कृपा क्यों नहीं कर रही। मगर क्या कभी आप लोगों ने आंख उठाकर देखा है कि समाज में ऐसे अनेकों लोग हैं जो आपसे कृपा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा आप सहारा दे दें, उनके सहारे बन जाए,
अनेकों लोग प्लेटफार्म में आप जूठी पत्तल फेंकते हैं, उस जूठी पत्तल से दाना उठा करके खा लेते हैं। उनके लिए आप भगवान समान होते हैं। क्या कभी आपकी अंतरात्मा जागती है कि आपके पास अगर धन बल आया है, आपके पास अगर सामर्थ्य आई है, तो आपका धर्म और कर्तव्य क्या होता है, आपका कर्म क्या बनता है? अगर भी आप कर्म के बारे में सोच जागृत हो जाए कि आप अपने जीवन को दो भागों में बांट दें कि अपने आत्म कल्याण और जन कल्याण में आप अपनी दो भागों में अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपनी सामर्थ्य शक्ति को बांटना शुरू कर दें, तो आपकी शक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जाएगी और समाज में जो विषमता है वो भी दूर होती चली जाएंगी। सौभाग्य से आप राजनेता बने हैं तो राजनेता के धर्म का पालन करें। सौभाग्य से आप धर्माधिकारी कोई बनता है तो उस धर्माधिकारी का धर्म और कर्म कर्तव्य क्या होता है उसका पालन उसे करना चाहिए। मगर आज चाहे प्रधानमंत्री कोई बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, सबसे पहले मंत्री बनने के लिए इस चीज के लिए पूरी क्षमता झोंक देते हैं कि हमें कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार करने वाला विभाग मिल जाए जिसमें हम सबसे अधिक भ्रष्टाचार कर सके। लड़ते रहते हैं नेता केवल इसी चीज के लिए, अपनी लाविल तैयार करते रहते हैं कि हमको इस विभाग के लिए, हमको ये विभाग मंत्रालय मिल जाए। एक सोच ही, जरा सा सोच जागृत नहीं होती कि सौभाग्य से मैं राजनीति में अगर आगे बढ़ा हूं, सौभाग्य से समाज में मुझे अगर विधायक सांसद बनाया है, सौभाग्य से मुझे अगर किसी विभाग का मंत्री बनने का मौका मिल रहा है, तो मैं एक बार तो जगा दूं, एक बार तो अपना 5 साल पूरी तरह से निष्ठा और विश्वास के साथ बगैर 1 रुपए का भ्रष्टाचार किए हुए 5 साल कार्य करके तो समाज में देखूं। देखो कि जो करोड़ों रुपए तुम बेईमानी से कमाते हो, अगले चुनाव में जीतने के लिए करोड़ों रुपए फिर बर्बाद करते हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समाज तुम्हें भगवान के समान पूजेगा। अगर पिछली बार 10,000 वोटों से जीते होते तो अगली बार 25,000 वोटों से अधिक जीतोगे। एक सोच पैदा होनी चाहिए, ये सोच सभी के अंदर पैदा होनी चाहिए कि आप जो जहां पर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आपका धर्म और कर्तव्य क्या बनता है। ठीक है, आपका किसी ने शोषण किया तो कम से कम आप तो समाज का शोषण मत करो। अगर ये करते चले जाओगे तो मैंने कहा है वह सुपर कंप्यूटर आपके अंदर बैठा हुआ है जिससे तुम अनजान हो। तुम सोचते हो जो कुछ हम करते होंगे, अधिकतर लोग तो सोचते हैं पता नहीं भगवान देखता हो या न देखता हो। हम चोरी से कर लिए, भगवान देखा होगा या न देखा होगा। भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने ऐसा अपना ही अंश आपके शरीर में फीड कर रखा है तो उसको देखने, सुनने, समझने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी गलत कार्य किया नहीं, उसका परिणाम और वह कर्म आपके शरीर के अंदर फीड हो जाता है। आपने जरा सा सोच भी बनाई, अपराध करने के बारे में मन के अंदर सोच बनाई, तो उस सोच का क्या दुष्परिणाम होगा वो परिणाम आपके शरीर में अंकित हो जाता है। क्योंकि उस प्रकट सत्ता का अंश कहीं, जहां प्रकट सत्ता बाहर, तो प्रकट सत्ता का अंश आपके शरीर में बैठा है। उस आत्मा की विराटता यही है कि जिससे सूक्ष्म न कोई चीज है, न कोई चीज होगी, और न जिससे विराट कोई चीज है और न विराट कोई चीज होगी। उस सूक्ष्म में इतनी क्षमता है कि वो आपके अनेकों जन्मों का लेखा जोखा आपके शरीर के अंदर फीड होता रहता है। आप स्वतः उसको फीड करते हो कि मैंने ये गलत कार्य किया, इसके परिणाम स्वरूप मेरी दुर्घटना फला जगह पर हो जाए, क्योंकि आत्मा आपके अंकित करती जाती है। और वो जो आत्मा आपके अंदर अंकित करती चली जाती है उससे आप बच नहीं सकोगे। आज अनीति अन्याय प्रकट सत्ता ने आपको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का उपयोग करके आप अनीति अन्याय अधर्म करके धन तो कमा सकते हो। तो धन तो मैंने कहा डकैत भी कमा लेते हैं, मगर जिस तरह डकैतों का परिणाम हुआ, आपने देखा कि वो गोली से मारे गए, इसी से उनका अंत हो गया। अंत तो सीमित दायरे का है। अंत कितना भयानक होता है, कितने जन्मों तक उनके कष्टों का परिणाम भोगना पड़ता है। उसी तरह आज अगर तुम भले समाज डकैतों का लेबिल न लगाए हो, मगर डकैतों के समान जीवन जीता है, अनीति अन्याय अधर्म करता है, तो एक नहीं अनेकों जन्मों तक उस परिणाम का भागीदार बनेगा। आज पूर्व जन्मों के फलस्वरूप वह अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता चला गया है, मगर सामर्थ्य को आगे बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे वो सामर्थ्य नष्ट होती चली जाएगी और एक न एक दिन उसके परिणाम का भागीदार उसे बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सचेत होने की जरूरत है कि आप जो जहां हो नित्य प्रति विचार करो, धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार लाना प्रारंभ कर दो। सायंकाल जब आप विश्राम करने जाओ तो विचार करो कि आज मैंने क्या क्या गलतियां की, और अगर आज इतनी गलतियां न करता तो क्या मेरा कार्य न चल जाता।
आज मैंने बेईमानी से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए ले लिए, 10,000 भ्रष्टाचार से ले लिए। इनका अगर मेरा लड़का उपयोग करेगा तो उसके किस प्रकार के विचार बनेंगे। अनेकों लोग गरीब होंगे मगर सुख शांति से जीवन जीते हैं। उनके बच्चे उनके कहने में चल रहे होंगे, सतमार्गी होंगे, मगर जो अनीति अन्याय धर्म से नाना करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, उनके बच्चों को देखें, अधिकतर तो बच्चे ही मनाते रहते कि पिताजी का कब देहांत हो जाए और पूरी संपत्ति के हम मालिक बन जाए। पिता हमारा सांसद है, पिता हमारा विधायक है, पिता हमारा मंत्री है, तो कितनी जल्दी उसका पत्ता साफ हो, उस जगह पर हमारा स्थान बन जाए। और जिसके घर में शांत संतुलन, उससे देखो कि भगवान से नित्य मनाता है कि मेरा पिताजी दीर्घायु हो, अगर मेरी उम्र भी उनको लग जाए। उनके अंदर सुख शांति होगी, इसलिए कि अनीति अन्याय अधर्म को कहीं न कहीं बचे हुए हैं। समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं कि बच्चे पैदा होंगे तभी हमारा कल्याण होगा। मेरी 3 बच्चियां हैं। वैसे तो मैंने प्रकट सत्ता के चौड़ में एक चिंतन में था कि मैं अपने परिवार में पूर्ण जिस भाव से रहना चाहता था कि बच्चों की इच्छा ही नहीं थी, मगर समाज के बीच मुझे कार्य करना था, मैं एक गृहस्थ का जीवन जी रहा था। तो मैंने प्रकट सत्ता के चौड़ में निवेदन किया था कि प्रकट सत्ता अगर मेरे परिवार में जन्म लेना हुआ, अगर इतना आवश्यक है कि समाज के बीच मुझे कार्य करना, अगर मैं निसंतान बन करके कार्य करूंगा तो लोग यही कहेंगे जो निसंतान होंगे दूसरों को संतान क्या देंगे। तो मैंने कहा कि कम से कम मेरे घर में मां कृपा करे कि मेरे घर में सिर्फ बच्चियां जन्म लें, और पूजा संध्या ज्योति जिनको तीनों से आरती या पूजन यहां करती है, वो तीनों मेरी बच्चियां, मैं बड़ी सुख और शांति से रहता हूं। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, मैं हर पल प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम किसकी वंश परंपरा चला रहे हो, किस भ्रांति में डूबे हुए हो। तुमको इतना ही ज्ञान नहीं कि एक आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो नाशवान नहीं है। तुम कल भी थे, आज भी थे और कल भी रहोगे। तो पुत्रों की कामना के लिए क्यों इतना व्यथित होते हो कि पुत्र तुम्हारी वंश परंपरा चलाएगा, और तुम तो अपनी वंश परंपरा हर पल चला रहे हो। अपने आप को चेतन बनाओ, अपने आत्मा को चेतन बनाओ, और इतनी शक्ति सामर्थ्य किसी न किसी दिन हासिल कर सको कि तुम जहां जब चाहो, जिस काल में चाहो, जिस परिवार में चाहो, उस परिवार में जन्म ले सको। और इतनी सामर्थ्य मानव हासिल कर सकता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हासिल की है और आपके गुरु ने हासिल की है। किसी भी विज्ञान में वो यंत्र है, मैंने बार बार इसलिए कि मेरे शब्द आपके लिए आप अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। मैंने कहा मैंने अपनी डायरियों में मेरे शब्दों को नोट करके रख लेना कि एक न एक दिन मेरे शब्द प्रमाणित होंगे और समाज उस दिशा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अन्यथा मैंने कहा है कि विज्ञान को मैंने चुनौती दी है कि विज्ञान के पास वो यंत्र है, मेरे एक एक शब्दों में अगर इस अंश मात्र भी कोई झूठ कोई स्पष्ट कर जा रहा होगा, इस चीज के प्रमाण दे देंगे, मैं अपना सर काट के समाज के सामने रख दूंगा। मेरी मजबूरी है कि मेरे शब्दों को मुझे अपने शब्दों से कहना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखें तब तक खुलेगी नहीं जब तक तुम सत्य को सुनोगे नहीं, सत्य को देखोगे नहीं, सत्य के संग कुछ समय अपना व्यतीत नहीं करोगे। अनेकों साधु संत सन्यासी मुझे भी टकराए पूर्व में आकर के। जब इन वस्त्रों के पहले मैंने केवल एक धोती और कुर्ता पहनता था, मगर जब नजदीक आए, उनको उनके सत्य का एहसास कराया गया, तो वही साधु संत सन्यासी पैरों पर गिरने के लिए बाध्य हो गए। जब उनके बारे में बताया गया कि कहो तो मैं तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक एक एक घटनाएं बता दूं, 2-4 घटनाएं ही बताई गई। लोगों के सामने पैर पकड़ लिए, कहीं बाहर की घटनाएं, यही मसाना रागदान की घटनाएं, इंतकाल आहूजा ही पर बैठे हुए, वो सामने खड़े हुए, आप उन्हें पहचान ले, देख लें। ये वो घटनाएं हैं कि मैं जिस तरह जब जहां चाहूं, जिस जगह चाहूं, उस तरह वो घटनाएं को कर सकता हूं, मगर मेरा लक्ष्य है मेरी ऊर्जा जन चेतना को जगाने में लगे। मैं एकांत अगर बैठा रहता हूं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे की नींद मेरी होती है, और वह भी नींद आप लोगों के समान नहीं होती कि घोड़े बेच करके सो गए। 2 घंटे की नींद लेता हूं, बाकी समय मेरा ध्यान साधना की, मन की एकाग्रता से उस प्रकट सत्ता के चौड़ में रत रह करके समाज कल्याण के लिए अपनी चेतना तरंगे हर क्षेत्र में डालने का कार्य होता है। मैं उन गुरुओं में नहीं हूं कि अगर हजारों किलोमीटर दूर मेरा कोई शिष्य कार्य कर रहा हो तो उसके साथ क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा उसका ज्ञान ही ना हो, क्योंकि वास्तव में सतगुरु वही होता है, वास्तव में परम गुरु वही होता है जिसकी कुंडली चेतना जागृत हो, जो चैतन्य हो, और एक स्थान में रह करके करोड़ों मील दूर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हो, उसमें हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा जीवन मान अपमान से परे है। मैं इसके लिए कभी नहीं आता समाज मुझे किस निगाहों से देखता है, समाज मुझे क्या कहता है, समाज मेरे साथ क्या करता है।
मेरी निगाह प्रकट सत्ता की ओर रहती है कि प्रकट सत्ता मुझे क्या कह रही है, प्रकट सत्ता मुझे किन निगाहों पे देख रही है, प्रकट सत्ता जैसा मुझे चलाना चाह रही है उसमें मैं उस तरह चल पा रहा हूं कि नहीं चल पा रहा हूं। प्रकट सत्ता से जो मेरी कड़ी जुड़ी हुई है कहीं उसमें जंग तो नहीं लग रहा। प्रकट सत्ता का प्रेम, उस प्रेम को यदि आप लोगों ने जागृत कर लिया, जिस प्रेम को जगाने के लिए मैं बार बार समाज के बीच आता हूं कि तुम अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो, बच्चे अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हैं, केवल इस स्थूल शरीर से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है और जो अमर अजर अमर अविनाशी आत्मा से रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस प्रकट सत्ता से रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस प्रकट सत्ता के अंश हो। कभी अपनी जननी के भाव नहीं जागृत होते कि हम अपनी जननी को देख सके, कभी ये भाव नहीं जागृत होते कि हम अपनी आत्म सत्य को पहचान सके। कभी तो विचार बनाओ, कभी तो सोच पैदा करो, और इसके लिए तो धन सामर्थ्य की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम फटे हाल रह रहे हो, एक समय भूखे रह रहे हो, तब भी तुम सत्य पथ पर चल सकते हो। कोई धन संपदा की इस मार्ग में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार उस मार्ग में चल करके तो देखो, एक बार अपने अंदर निष्ठा विश्वास जागृत करके तो देखो। मगर केवल सौदागर न बन जाओ कि हमने 1 घंटे पूजा पाठ किया और उसकी तुलना करके देखे हमारे अंदर भौतिक सामर्थ्य क्या आई। तुम दिशा विहीन हो, तुम देखना ही नहीं चाहते कि हमने 1 घंटे पूजा पाठ किया तो पूजा पाठ करने हमारे मन की एकाग्रता कितनी कायम हुई, हमारे शरीर की चेतना तरंगे कितनी जागृत हुई। आपका गुरु जब तक चाहे जहां चाहे वर्षों बैठा रह सकता है, बिना अन्न जल के रह सकता है, किस शक्ति के बल पर रह सकता है? इस शरीर का गर्भ घमंड नहीं है, उस प्रकट सत्ता की चेतना है जो उस प्रकट सत्ता ने चेतना इस शरीर के अंदर प्रवाहित की है। अलौकिक क्षमताओं को आप सभी लोग लिए बैठे हो। जो आत्मा मेरे शरीर के अंदर बैठी है वही आत्मा आपके शरीर के अंदर बैठी हुई है। क्यों भटक रहे हो? एक बार तो शोध करके देखो, एक बार तो उस रास्ते में चल करके तो देखो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक जीवन के दायरे में उसको मत बांधो। एक जीवन के दायरे में कि हमारे पास इतने से हमारा जीवन का कार्य चल जाना है तो हम चाहे जो कुछ करते रहे, हमारे पास इतना पैसा आ गया तो हमको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। सच्चे मन से उस प्रकट सत्ता को याद करो, अपनी आत्मा की जननी को याद करो। एक बार प्रेम भाव अपने अंदर जागृत करो। घर में हाथ जोड़ करके बैठना सीखो, केवल दिखावे के लिए नहीं। अगर दिखावे के लिए तुम मंदिर मस्जिदों में जाते रहे, दिखावे के लिए ज्योति प्रज्वलित की जाती रही, इससे समाज कभी भी सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ सकेगा। समाज में जितना आडंबर व्याप्त है, धर्म के नाम पे जितना छलावा व्याप्त है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। और अगर समझ भी पा रहे हो तो डर बस तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। कुछ लोग जो समाज सेवक है वो जानते हैं कि यहां इसके द्वारा गलत किया जा रहा है, इस धर्माचार द्वारा गलत किया जा रहा है, इस योगाचार द्वारा गलत किया जा रहा है, मगर जानते हैं उसके साथ तो मंत्री मिनिस्टर जुड़े हुए हैं, उसके साथ तो विधायक जुड़े हुए हैं, उसके पास तो अरबों की संपत्ति है। वो अरबों खरबों की संपत्ति जो एक रजकण के बराबर नहीं, जिस प्रकट सत्ता के तुम अंश हो, जो प्रकट सत्ता ने तुम्हें सामर्थ्य दे रखी है, उस सामर्थ्य को तो पहचानो। उस सामर्थ्य के सामने मैं कह रहा हूं भौतिक जगत में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जिसे पैर से ठोकर न मार दी जा सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बार अपनी आत्म सत्य को जगाओ, एक बार सत्य की आवाज को उठाओ, एक बार सत्य के साथ चलना सीखो। अपने आप में सुधार करना तो सीखो। कण कण में प्रकट सत्ता मौजूद है, उसको देखने के लिए आपकी ये आंखें काम नहीं आएंगी। ये तो स्थूल से जुड़ी आंखें हैं। आपको अपने अंतर मन को जगाना पड़ेगा, अपने सूक्ष्म शरीर के नजदीक जाना पड़ेगा। आप लोग स्वप्न में रात में अनेक बार देखते होंगे, मगर उसमें आपकी पकड़ नहीं रहती कि आप सो रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से आप देखते हैं कि आप करोड़ों मील चले गए, आप फला परिजन से मिल करके चले आए, आप अच्छे बुरे कर्म करके चले आए। क्यों है? आपका विकृत स्वरूप होता है। आप सो रहे होते हैं और आपका शरीर आपके शरीर से रूप में आपकी पकड़ नहीं रहती, और उसमें भी दूसरी वृत्तियां आपके हावी होती है। क्योंकि जिस तरह स्थूल का शोधन करना पड़ता है, उस तरह सूक्ष्म का शोधन होता है। जब आप सहज भाव से कुंडली चेतना को जागृत करके सहज भाव से सूक्ष्म जागृत होता है तो वह निर्मल पवित्र होता है, उसमें आपकी पकड़ होती है। मगर आज समाज इन चीजों का एहसास ही नहीं करता। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था जब अपने आप को योग ऋषि कहने वाला एक योगाचार्य एक मंच से कह रहा था कि सूक्ष्म शरीर शरीर में होता ही नहीं है, ये एक कल्पना है। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि भूत प्रेत होते ही नहीं, ये महज एक कल्पना है। जो अधर्मी अन्यायी अपने सूक्ष्म शरीर को ना जानते हो, वह सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसको क्या जानेंगे।
इस स्थूल से बहुत नजदीक सूक्ष्म जगत है। इस कोलाहलपूर्ण परे जगत से परे ही बिल्कुल शांति जगत है। इस स्थूल जिस तरह हमारे शरीर में है, हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि शरीर से कोई न कोई तत्व निकल के जाता है और यही शरीर हमारा सड़ने और गलने लगता है। इतना हम सब जानते हैं, विज्ञान भी जानता है। वह शरीर अमृत तो लेकर के जाता कहां? अगर वो अमर शरीर है तो वो कौन सा तत्व है, किस रूप है, कैसा रंग है, कैसा आकार है, उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। और जो देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कह देगा सूक्ष्म जगत में कुछ है ही नहीं, सब कुछ निराकार है, साकार कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं साकार जिस तरह आप है, उसी तरह सूक्ष्म जगत भी साकार है। निराकार कुछ है ही नहीं इस जगत में, केवल देखने की आंखें चाहिए। जिस तरह आप इस फूल को देख रहे हो, उसी तरह जब आपका सूक्ष्म जागृत होगा, आपकी अंतर चेतना जागृत होगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, तो आप आंख बंद करके सूक्ष्म जगत को देख सकते हो। आंखें खुली रहेंगी, मगर ये दृश्य जगत से परे सूक्ष्म आपका सूक्ष्म जगत को देख सकता है, सूक्ष्म जगत से संबंध स्थापित कर सकता है। सब कुछ सत्य फैला पड़ा है, मगर समाज इतना पतन के मार्ग में जा चुका है। जन्म दर जन्म हमारे हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, जिन ऋषियों मुनियों के पास नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। किसी को अपने आशीर्वाद दे देने से सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखते थे। जड़ को भी चैतन्य बना देते थे और चैतन्य को भी जड़ बना देते थे। अहिल्या की कथा तो आपने सुनी ही होगी। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं कि जहां जड़ चैतन्य को जड़ बनाया गया, जड़ को चैतन्य बनाया गया। विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की रचना की, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान थे, मगर आज क्या उस तरह के ऋषि मुनि समाज में दिखाई देते हैं? कोई भी ब्रह्म ऋषि लगा ले, योग ऋषि लगा ले, धर्म प्रमुख बन जाए, इन नामों को लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता। आपके शरीर के अंदर कितनी चेतनता जागृत हुई है, प्रभाव इसका पड़ता है, भगवे वस्त्रों का प्रभाव नहीं है। अगर आप भगवे वस्त्र को अनेकों प्रकार समाज की क्योंकि भ्रांति है, विडंबना है कि समाज जरा सा सचेत ही नहीं होना चाहता। वो कहता था हम तो भगवे वस्त्रों को प्रणाम करते हैं, कोई भी भगवा वस्त्रों को नमन करते हैं। तो भाई अगर भगवे वस्त्रों को ही नमन करना, तो अपना समय और वक्त क्यों बर्बाद करते हो? क्यों दान दक्षिणा में इतना धन लुटाते हो? बाजार में 200-500 रुपए के भगवे वस्त्र मिल जाएंगे, उन भगवे वस्त्रों को ले आओ, अपने घर के किसी परिवार के नाप के कपड़े सिला दो, और जब इच्छा हुआ करे नमन करने के तो उसको कपड़े पहना दिया करो और साष्टांग दंडवत हो जाया करो। क्या भगवे वस्त्र आपको लाभ दे देंगे? विचार करना। अतः भगवे वस्त्र पूर्ण निश्चित भगवे वस्त्र ये मैंने अपने लिए धारण कर रखे, समाज के लिए नहीं। इन वस्त्रों से इस स्थूल में मेरे नेत्रों को शांति मिलती है, ये मेरे स्थूल की शांति को प्रदान करने में सहायक है। जिस तरह डॉक्टर अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, राजनेता अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये मन को शांति देने वाले वस्त्र हैं, मन की एकाग्रता को प्रदान करने वाले वस्त्र हैं। निश्चित इन वस्त्रों से दूसरों को भी शांति मिलती है, मगर साधु संत केवल भगवे वस्त्र पहनने से आप मान लो, तो मैं कह रहा हूं कि आज समाज में जितने हैं, हजारों में एक आध ऐसा नजर आएगा जो वास्तव में सत्य पथ का राही हो। नहीं कोई देशभक्ति के गीत गाए, नाना प्रकार के देश का हित करने की बात कहे, मगर वो सबसे पहले अपना हित करता चला जाता है। अपनी एक से एक हमारे समाज में करोड़ों अरबों की संपदा भरी पड़ी है, एक से एक धर्माचार्यों योगाचार्यों के पास, मगर फिर भी भूख शांत नहीं हो रही। जो खुद लोभी हो, लंपट हो, वो तुम्हारे लोभ प्रवृत्ति को शांत क्या कर पाएंगे? एक से एक हमारे मठ पड़े हैं देश के अंदर, अरबों खरबों की संपदा भरी पड़ी है, फिर भी दान के लिए प्रेरित करते चले जाते हैं कि दान चढ़ाओ, दान इतना चढ़ाओ। अनेकों मंदिर जहां करोड़ों अरबों रुपए के एक दिन में चढ़ावा चढ़ता है, वहां के पुजारी भी अज्ञानी है, वहां चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्त भी नादान है, अज्ञानी है। क्योंकि भगवान तो अगर भगवान कहता होगा मगर आप उसको सुन नहीं पाते, पहले लोग भविष्यवाणियां सुन लेते होंगे। भगवान सोचता होगा कितना नादान है, कितना अज्ञानी है कि जहां सब कुछ भरा पड़ा है वहां धन चढ़ा रहा है, और अगर इसी धन को जितना वो एक एक दिन में चढ़ा जाता है, अगर किसी एक गांव में चला जाए और उन गरीबों की सहायता कर दे तो एक एक दिन में गांव का कायाकल्प हो सकता है। किसी घरों में जाकर के देखो, उन माँ बाप से मिलो जो अपने बच्चों को अपना पेट काट काट करके पढ़ाते हैं, कर्ज लेने करके पढ़ाते हैं, एक स्कूल की ड्रेस बनवाने के लिए खुद फटी बनियान पहन करके उन घरों में देखो, ये हिंदुस्तान का आईना है।
उसी समाज के बीच हम और आप रह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं वैभवशाली जीवन जी सकता हूं, मैं करोड़ों अरबों की संपदा इकट्ठित कर सकता हूं। आज 25 वर्षों से समाज के बीच आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं, मगर मेरे बैंक अकाउंटों में देख लो जाकर के 25-50 हजार भी जमा नहीं मिलेगा। अपने कर्म से उपार्जित धन से अपना जीवोपार्जन करता हूं और समाज का जो सहयोग किसी क्षेत्र का आता है वो सिर्फ जन कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। मेरे लिए गरीब के गरीब लोगों का स्थान उसी प्रकार से मिलता है। अगर मेरे पास मिलने का समय रहता है तो सभी को समान रूप से मिलने का समय दिया जाता है। मगर आज बड़े बड़े धर्माचारों, बड़े बड़े योगाचारों को देखो कि गरीब जनता क्या उनके पास तक जा पाती है। आप 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, तत्काल आपको मंच के ऊपर आप जूते पहन करके चढ़ जाइए। अतः तुम्हें कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है। समाज दिशा प्रवृत्त होता चला जा रहा है। कोई कह रहा है अनेकों में, अभी मैंने कुछ मंचों से एक योगाचार को कहते हुए सुना कि भगवान ने पत्थर बनाया था बिल्डिंगें बनने के लिए, दूसरे किसी कार्यों के लिए, और लोगों ने मूर्तियां बना करके रख दी। उन अज्ञानियों को ये पता ही नहीं है कि जब हम देवी देवता के मूर्ति की स्थापना करते हैं किसी मंदिर में, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें चेतनता डाली जाती है, तो मूर्तियां सजीव साकार समान कार्य करती हैं। रामकृष्ण परमहंस को तो आप जानते ही होंगे, जो उन्हीं मूर्ति पूजा की आराधना करके माता काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे। राम और कृष्ण का जीवन को तो आपने सुना ही होगा, सीता के जीवन को तो आपने सुना होगा। जब सीता जी शादी के लिए जाती है तो उससे पहले गौरी पूजन करने जाती हैं। जनक जी के जीवन को तो आपने, जो बैरागी थे, योगी थे, बड़े से बड़े ऋषि मुनि जिनके पास ज्ञान अर्जित करने जाते थे, जो राजपाठ करते हुए भी एक महायोगी कहलाए, बैरागी कहलाए, उनके यहां दृष्टांत आते हैं कि जगह जगह मंदिर बनाते थे, मंदिर बने हुए थे। अरे जिसे तुम रावण कहते हो, उस रावण के भी रामायण का पाठ करो कि जगह जगह कहा कि मंदिर मंदिर शब्द कितने बार उपयोग है उसकी लंका में। आज ये मंदिर बचे अनेकों लोग, दुर्भाग्य है कि ऐसे धर्माचार्य योगाचार्यों को उन मंदिरों में, गिरजाघरों में, उन गुरुद्वारों में सम्मान दिया जाता है, जिसे ठोकर मार के हटा देना चाहिए कि पहले तुम्हें बताओ कि मूर्ति पूजा में वो शक्ति सामर्थ्य है या नहीं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते जाएंगे। काफी में जाएंगे तो काफी के गुणगान गाएंगे, और महानगर बॉम्बे में चले जाएं तो वहां मूर्ति पूजा का खंडन कर देंगे। वो सिर्फ अपना स्वार्थ साधना जानते हैं। आज यदि गुरुद्वारा न होता, आज यदि मंदिर न होते, तो समाज जो दिशा प्राप्त कर रहा है उन धर्माचार योगाचारों के फलस्वरूप नहीं प्राप्त कर रहा। आज अगर धार्मिक भावना जीवित है तो उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के फलस्वरूप जीवित है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऋषि मुनि की कही हुई एक एक शब्द में इतनी सामर्थ होती है, एक एक लाइन में इतनी सामर्थ होती है। आज पूरा सिख समाज गुरु ग्रंथ में केंद्रित है, उसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है, उसकी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, उसे दिशा को प्राप्त कर रहा है। तो जहां मंदिर बने हुए हो, मगर अगर केवल प्रदर्शनात्मक क्रम के मंदिर बने हैं, प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके की नहीं हुई है, तो निश्चित वहां पर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकेगी। मगर सत्य सब कुछ है, उस सत्य को फूल जगत के रूप में भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। निश्चित मैं कर रहा हूं, मुझे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, मगर मैंने भी अपने इस जीवन में उसी मूर्ति पूजा को कर करके इस स्थान तक पहुंचा हूं। मैं पूर्व जीवन के संस्कारों को छोड़ दूं। मूर्ति पूजा में उसी तरह से चेतनता होती है, यदि वास्तव में मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा हो, चेतनता की स्थिति हो, और उसी तरह सूक्ष्म जगत में आप प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी तरह आप उस प्रकट सत्ता से वार्तालाप कर सकते हैं। निश्चित उस वार्तालाप के लिए ये शब्द नहीं होते, उस वार्तालाप की ये भाषा नहीं होती, क्योंकि शब्द तो आकाश का गुण है, पंच तत्वों के अलग अलग गुण हैं, और पंच तत्वों से परे हम उस जगत की बात करते हैं। उस अविनाशी सत्ता से रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। उस सत्य को स्वीकार करने की बात कही, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने अरबों खरबों साल पहले ही उन चीजों को कह रखा है कि एक नहीं अनेकों सौर मंडल है, एक यह ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड है। और आज विज्ञान उसके पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है किसी सदी में इस चीज का ज्ञान हो जाए कि एक सौर मंडल नहीं, इससे परे भी दूसरा सौर मंडल है। इस प्रकट सत्ता का कितना विस्तार है, और जितना प्रकट सत्ता का विस्तार है, उस प्रकट सत्ता की महानता मानो कि उस प्रकट सत्ता ने उस आत्मा में आपके सब कुछ अंकित कर रखा है कि आप अपने देखना चाहो तो सिर्फ उसके आवरणों को हटाते चले जाओ, विषय विकारों से दूर हटते चले जाओ,
सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत करते चले जाओ और देखो तुम्हें सुख शांति तो मिलेगी मिलेगी, तुम प्रकट सत्ता के रहस्यों की भी जानकारी तुम्हें मिलती चली जाएगी। एक नहीं अनेकों लोगों का भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मगर उस विचारधारा को जागृत करना पड़ेगा, एक सोच पैदा करना पड़ेगा, एक विचार शक्ति पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर एक निष्ठा विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि वो प्रकट सत्ता है, उसे तुम देख पाओ या न देख पाओ। तुम्हारे अंदर आत्म तत्व बैठा है, वह अजर अमर अविनाशी है, उसे न कोई मार सकता है, न उसे सड़ा सकता है, न उसे गला सकता है, न उसे कोई यातना दे सकता है। तो फिर किससे भय खाते हो? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर एक निर्भय जीवन आ जाता कि अपने अंदर निर्भयता ले लो। अरे अनित अन्याय धर्म नहीं करो तो भूखों मर जाओगे, इससे ज्यादा और क्या होगा? भूखों तो एक शरीर मरेगा, आत्मा की तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि आत्मा और अधिक चैतन्य होगी। तुम्हारे अंदर इतने संस्कार पैदा होंगे कि एक बार तुमने अनित अन्याय अधर्म से रोक करके अगर मृत्यु को भी ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा नवीन जीवन कई गुना ज्यादा सामर्थ्य लेकर के आएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि जैसे संस्कार तुम अर्जित कर लोगे, नवीन जन्म उन्हीं संस्कारों से प्रारंभ होता है। मेरे पिता जो दंडी सन्यासी थे, 30 वर्षों तक देश के कोने कोने का भ्रमण किया, अनेकों धर्म स्थानों को देखा और बाद में मेरे आश्रम में आकर के कहने के लिए बाध्य हो गए, अपने शरीर त्यागने के महाप्रयाण के कुछ 6 माह पहले उस आश्रम में दंडी सन्यासी के रूप वहां पहुंचे, कुछ शिष्यों को ज्ञात है, ये कहने के लिए बाध्य हो गए, जबकि वहां भी कोई वैभवशाली आश्रम नहीं बना, कि मैंने दुनिया भर को घूमा, अनेकों मंदिरों मस्जिदों मठों में गया, मगर जो शांति मुझे यहां मिली वो कहीं पर नहीं मिली, और उन्हें उस स्थान में आकर के अपने शरीर का त्याग किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्य को देखने की निगाहें होना चाहिए। सत्य केवल वैभव पे नहीं जुड़ा रहता, सत्य इस में मैं भी चाहूं तो मुझसे अनेकों प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, धर्म राजनेता जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं, मैं भी चाहता हूं उनको खड़ा कराता, उनका परिचय कराता, तो आपको लगता कि शायद हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मगर ये मेरा कर्म नहीं। मैं आपके बीच अगर बैठूं तो हर पल मेरे निगाहें आप लोगों की चेतना को जगाने में रहती है। मैं अपनी चेतना तरंगों के बीच आपको आबद्ध रखने का प्रयास करता हूं। हर पल मेरे नेत्रों से निकलने वाली ऊर्जा चेतना तरंगे आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती हैं, आपकी निकलने वाली श्वास मेरे शरीर में प्रवेश करती है और मेरे शरीर से निकलने वाली चेतना तरंगों की श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है। उस सत्य के रिश्ते को जब आप स्वीकार कर सकोगे तब तुम्हें एहसास हो सकेगा कि वास्तव में हम यहां से कुछ लेकर के जा रहे हैं। मगर उस चीज के लिए 2 कदम तो आपको चलना ही पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीने की आवश्यकता है। जो गरीब है वो अगर आगे बढ़े, मैं नहीं कह रहा कि तुम अपने अंदर एक कर्म करने की चिंता, कि अगर तुम लखपति हो तो करोड़ों बनने की इच्छा को छोड़ दो, आगे बढ़ो, मगर एक क्रम से धीरे धीरे अनित अन्याय अधर्म से दूर रहते हुए। अरे ठीक है, तुम करोड़पति नहीं बन पाओगे, लखपति बनकर के जीवन गुजार दोगे, तो कम से कम विचार करो कि तुम्हारे पास अगर इतनी धन संपदा तो कितनी धन संपदा लेके जाओगे, तुम्हारा यह स्थूल शरीर कितने समय के लिए है, उसको कितनी चीजों की आवश्यकता होगी। और अगर बच्चे तुम्हारे धर्म मार्ग के अनुयायी है तो उनके लिए अगर धन संपदा कम भी जुटा के जाओगे तो वो आगे का रास्ता अपने आप तय करते चले जाएंगे। और करोड़ों अरबों की संपदा रख दोगे तो एक दिन में नष्ट कर सकते हैं, अधर्मी अन्यायी बन सकते हैं, हो सकता है आजन्म कारावास की सजा ही दोगे। किसी बलात्कार के केस में फंस गए, किसी की हत्या के केस में फंस गए तो जेल में पड़े सड़ते रहेंगे, किस काम आएगी तुम्हारी धन और संपदा। अतः विचार शक्ति जागृत करो, केवल इच्छाओं और अपेक्षाओं में अपने आप को ग्रसित मत करो। इच्छाएं अपेक्षाएं सदैव आपको दुखी करेंगी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है जो नितांत आवश्यक हो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए, तुम्हारे अपने कर्म पक्ष को प्रभाव बनाने के लिए। इच्छाएं तो असीमित है, अगर आपकी तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्ति जागृत हो गई तो आप कभी भी इच्छाओं को शांत कर ही नहीं पाएंगे। किसी से अपेक्षाएं करोगे और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपका मन दुखी हो जाएगा। अगर मैं यहां हूं कि मैं यहां 1 लाख दक्षिणा लेने के लिए आया हूं, अगर मुझे 1 लाख दक्षिणा नहीं मिलेगी तो मेरा मन दुखी होगा। और अगर मैं यहां कुछ लेने का भाव लेकर के ही नहीं आया हूं कि मेरे पास जो कुछ है उसे भी लुटाने आया हूं, तो मेरा मन जिस तरह पहले भी प्रफुल्लित आया था उसी तरह प्रफुल्लित यहां से जाऊंगा। आपके क्षेत्र में साधु संत सन्यासी आते होंगे, जब आपके घरों में आते हैं 2-4 दिन रुकेंगे तो उनका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता होगा, कुछ मोटे तगड़े होकर के आपके घर से जाते होंगे। और मैं जब आता हूं किसी भी शिविर में, विज्ञान को चुनौती देता हूं कि मेरे शरीर का आंकलन करके देख ले। जब मैं शिविर समाप्त करके जाता हूं तो शरीर का 1-8 किलो वजन और कम ही होगा। मगर आज अगर सत्य से कह दिया जाए
मैंने कहा करोड़ों में कहीं लाखों में कहीं एक आध नजर आते हैं जिनमें वास्तव में कहीं कहीं लगा है जो ध्यान साधना की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा धर्म आडंबर बनकर के चल आ गया है, राजनीति का पतन चरम सीमाओं पे हो चुका है। सबके अंदर एक लोलुपता कि हम धन कैसे कमा लें, किसी के अंदर एक भाव पक्ष जागृत नहीं होता कि हम धर्म कैसे कमा लें, हम वह पूंजी कैसे कमा लें कि जो पूंजी हमारे अंदर इतनी संचित हो जाए कि जिसे दुनिया के साथ कि कोई ताकत छीन न कर सके, हमसे लूट न सके, हमसे दूर न कर सके, और हम उसको जितना लुटाएं उतना कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाए। भौतिक संपदा तो आप लुटाओगे आपकी खाली होने लगती है, मगर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा दिन दूनी रात चौगुना बढ़ती, कभी नष्ट नहीं होती। उस संपदा को हासिल करने की एक ललक पैदा करो। जिस तरह अपनी आप माता पिता से प्रेम करो, से प्रेम तो आज की स्थिति में प्रेम शब्द ही बदनाम हो चुका है। वो माता पिता का प्रेम जहां बच्चे छोटे होते हैं, अबोध शिशु होते हैं, तो माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और थोड़ा सा शरीर बड़ा हुआ नहीं कि प्रेम शब्द की परिभाषा ही बदल जाती। प्रेम विषय विकारों वासनाओं, प्रेम शब्द आया नहीं तो बस विषय विकारों का चिंतन मन मस्तिष्क में छा जाता है। जबकि होना चाहिए कि प्रेम शब्द का उच्चारण हो तो सबसे पहले हमारे माता पिता के संबंधों का प्रेम नजर आना चाहिए। वो माता पिता जो हमें एक अबोध शिशु से पाल पोस करके बड़ा करते हैं, वह माता जो हमें 9 माह अपने गर्भ में रखती है, वो माता जो गीले में सो करके भी हमें सूखे में सुलाती है, प्रेम शब्द से तो हमें वह याद आनी चाहिए। मगर उस संबंधों से भी समाज विमुख हो गया है केवल भौतिकतावाद की वजह से कि सब कुछ भौतिकतावाद में ग्रसित होता चला जा रहा है। तो तुम उस प्रकट सत्ता से प्रेम शब्द से क्या संबंध जोड़ पाओगे? उससे तो तुम विमुख होते ही चले जाओगे। आज बच्चों से भी भौतिकतावाद का मार लगाते चले जाएंगे। बच्चा जन्म, माता पिता भी गलती करते हैं कि बच्चा जन्म लिया नहीं, 2-4 साल का हुआ नहीं, उसको बस विद्यालय में डाल दिए, वहां उसका एडमिशन करा दिए, हॉस्टल में उसको रोकने की व्यवस्था कर दिए। वो बेचारा महीने भर बच्चा याद करता रहता है कि माता पिता हमसे एक बार फोन से बात कर ले, एक बार मिलने के लिए आ जाए, तड़पता रहता है। आज तुमको भी अगर 1 महीने जेल में डाल दिया जाए, 1 महीने रह करके देखो कि तुम्हारे समाज के बीच आने की तुम्हारे अंदर कितनी तड़प होती है। ये विडंबना है। कम से कम प्राइमरी तक तो कभी भी बच्चों को हॉस्टल में रोकना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा मानवता के लिए एक अपराध है। इससे बड़ा और अपराध कोई चीज हो नहीं सकती जो छोटे बच्चों को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है। जिस अपोज जिसको माता पिता को अपने स्नेह से, अपने वात्सल्य से, अपने ममता से सींचना चाहिए, उतने उम्र के बच्चों को जब बच्चा ज्यादा कुछ सोचने समझने के लायक होता है, जब उसमें कुछ ना कुछ गुणों का विकास होता है, तब वो हॉस्टल में पड़ा रहता है। और निश्चित कहीं ना कहीं वहीं से ही एक माइनस की स्थिति शुरू हो जाती है, संबंधों में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। वो भी सोचता है जब हमारे माता पिता ने, जब मुझे आवश्यकता थी कि माता पिता मुझे स्नेह से प्यार से मेरे ऊपर हाथ फेरते, तब उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया था। तो अगर वृद्ध माता पिता हो गए तो मैं भी उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? उनको भी अपनी अय्यासी के लिए अपने बेडरूम की जरूरत थी, तो हमें भी अय्यासी के लिए अपने बेडरूम की जरूरत है। ये आज समाज की विडंबना है कि शादी होते हुए बच्चे पैदा हो गए, 4-6 महीने के लिए हुए नहीं, या तो नौकरानियों के साथ रख दिए जाते या उनका एक अलग कमरा बनवा दिया जाता है। समाज में यह वह अपराध है जिससे कहीं न कहीं मानवता प्रताड़ित हो रही है। पति पत्नी एक बिस्तर में सोएंगे, बच्चों के लिए अलग कमरा बन जाएगा। यही वह नींव में जहां पे नींव नष्ट हो रही है। जबकि माता पिता में से एक को बच्चा जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक माता पिता में एक व्यक्ति को उसके साथ सोना चाहिए। ठीक, तुम अपना कमरा अलग बनवा लो, मगर जिस तरह आज पूरी रात बच्चे अलग पड़े रहते हैं, माता पिता रात रात भर एक कमरे में पड़े सोते रहते हैं, इसी से तो समाज का पतन हो रहा है कि सब कुछ विषय विकार ग्रसित होता चला जा रहा है, सब कुछ वासना में होता चला जा रहा है, साधना में कुछ नजर ही नहीं आता। उसे साधना में बदलना पड़ेगा। यह विषय विकार तो वंश परंपरा को चलाने के लिए होते हैं। हम वास्तविक आनंद की ओर तो नहीं बढ़ रहे। जो तुम्हें भौतिक विषय विकारों से आनंद नहीं मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज्यादा यदि जिस दिन तुमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी से संबंध स्थापित कर लिया, तो जो तृप्ति आनंद सुषुम्ना नाड़ी की मिलती है वह भौतिक जगत में किसी भी विषय विकार में कहीं पर भी अंश मात्र भी नहीं होगी। एक बार उस सत्य को अगर देख लोगे, एक बार सूक्ष्म को तुमने देख लिया, एक बार तुम्हारी चेतना तरंग संस्कार को बेधन कर गई, तो फिर उस आनंद के लिए तुम उतावले हो जाओगे, पागल होने लगोगे। उस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भौतिक जगत के सब कुछ सत्य नजर आ जाएगा कि इस नाशवान जगत में कोई भी तृप्ति आनंद है ही नहीं। और तब तुम्हें सत्य का भान होगा, तब तुम्हें सत्य का एहसास होगा कि अलौकिक शक्ति सामर्थ, अलौकिक आनंद तो हमारे अंदर बैठा था जिससे हम कहीं न कहीं दूर थे।
फिर तुम्हें कर्म और फर्ज याद आएगा कि भौतिक जगत में अगर मेरे पति पत्नी के रिश्ते हैं तो एक फर्ज तक ही मेरे रिश्ते हैं। आप विषय विकार आपके मन मस्तिष्क पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर चेतना शक्ति हावी होगी। आपकी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति में आपकी सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर प्रबल होती चली जाएगी। वह प्रबलता आपके शरीर पे हावी होती चली जाएगी। आपके चिंतन बदलते रहेंगे, आपकी सोच बदलती रहेगी। क्योंकि जब तक आपका भाव पक्ष का धरातल मजबूत नहीं होगा, क्योंकि भाव का ही तो फल प्राप्त होता है। जब तक ये विचार आप अपने अंदर नहीं पैदा करोगे, आप 24 घंटे सामान्य भाव से रहते हो, कभी आपके शरीर में वासना जागृत होती है, मगर एक भाव पक्ष आया नहीं, भाव बन नहीं, आपके अंदर वासनात्मक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। उसी तरह जब आपका भाव पक्ष जागृत होगा साधनात्मक पक्ष के लिए, तो साधनात्मक कोशिकाएं आपके शरीर में प्रबल होने लगेगी। सुषुम्ना नाड़ी आपकी चैतन्य होने लगेगी। मेरुदंड आपकी बर्बस सीधी होने लगेगी। आपके अंदर एक चैतन्यता आ जाएगी, आपके अंदर एक दिव्यता आने लगेगी। आपको तब सत्य का ज्ञान होगा, आनंद का ज्ञान होगा। विषय विकार आपके शरीर की बीमारियां दूर भागती चली जाएंगी। आप अपनी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो हमारी बीमारी ठीक कर दो, गुरु हमारी तकलीफ ठीक कर दो। थोड़ा सा सत्य पथ पर चलो तो तुम्हारे अंदर वो चेतना शक्ति है कि प्राण चेतना यदि अपने आप शरीर में सक्रिय करोगे तो प्राण चेतना के सक्रिय होते ही आपकी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर जितना भोगना आपके लिए आवश्यक है उसे प्रसन्नता से भोगना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। जो भी रास्ता, उन रास्तों के माध्यम से मेरे यहाँ पे जो भी मुझे समाज को लाभ देना होता है, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से लाभ देता हूँ। शक्ति जल मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें सभी तकलीफों को दूर करने की मैंने उसमें चेतनात्मक सभी प्रकार के प्रयोग संपन्न किए हैं। आज शक्ति जल से अनेकों लोगों ने जीवन दान प्राप्त किया है। वो शक्ति जल मेरे द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मेरे सभी जो शिष्य होते हैं उनके हाथ से प्राप्त हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर भी पंडाल में कहीं ना कहीं शक्ति जल के वितरण करने की व्यवस्था की गई हो। उस शक्ति जल को आप लोग अपने घरों में ले जा सकते हैं। उस शक्ति जल में चाहे जितना गंगा जल या नर्मदा जल मिला उसको बढ़ा सकते हैं। कभी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कभी आपको झाड़ फूंक के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए अचानक कोई परेशानी पड़ी है, आप शक्ति जल का 1-2 बार उपयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अनेकों लोगों ने अनेकों व्याधियों से मुक्ति प्राप्त की है, मगर मैं इसके लिए आपको आह्वान नहीं करता कि आपकी बीमारी हो तो बस आपको शक्ति जल को लेना। जैसी आपकी भावना रहेगी तो आप फल प्राप्त करेंगे। कैंसर जैसी बीमारियों से शक्ति जल से लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। मगर जैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि धर्म संस्कारों के अनुसार फल देता है। आपके अंदर जैसी विचार शक्ति होगी वैसा आप फल प्राप्त करेंगे। अनेकों लोगों ने उस आश्रम में आकर निसंतान जिन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था कि उनके संतान होगी ही नहीं, एक नहीं हजारों प्रमाण आपका समाज के बीच में है कि जिन्हें जहां डॉक्टरों ने मना कर रखा था उन्हें संतान योग की प्राप्ति हुई है, उस प्रकट सत्ता की कृपा के फलस्वरूप। हम जब उस वातावरण में जाते हैं, सतोगुणी प्रवृत्ति के वातावरण में जाते हैं, उन तरंगों के बीच जाते हैं, तो तरंगे हमारे शरीर के अवगुणों को दूर करती चली जाती है। हम निष्ठा विश्वास उस तरह के वातावरण में बैठे तो इसी तरह नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप उस विचार शक्ति को जागृत करें, अपने अंदर निष्ठा विश्वास को जागृत करें। अन्यथा आप भटकाव में जाएंगे तो भटकाव में सिर्फ आप उलझते चले जाएंगे। योग बहुत ज्यादा योग कर लेने से आपकी निश्चित है। मैं जीवन में अगर मैंने एक समय भोजन किया तो योग की आज 30 वर्ष हो गए। हो सकता है मैंने भोजन किसी दिन न किया हो, मगर मेरा योग कभी नहीं छूटा। मगर आज जिस तरह समाज में योग की दिशाधारा दी जा रही है कि बर मरे या कन्या हमें दक्षिणा से काम, 4 बजे बुला लो, चाहे जितना कोहरा गिर रहा हो, पाला गिर रहा हो, लोग कंबल ओढ़े बैठे हैं। बीमार से बीमार मरता क्या न करता, बीमार व्यक्ति है उसे चाहे जो सिर शुल्क लगा लो फिर भी जाएगा। कि जब देखा तो आज यहाँ के जो कंबल ओढ़े बैठा होगा, ठिठुर रहा होगा, ओस गिर रही होगी, पाला गिर रहा होगा। उस तरह में अगर योग करोगे तो जितना योग करोगे उससे कई गुना ज्यादा तुमको जितना लाभ होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होगा। योग किस तरह के वातावरण में करना चाहिए, किस तरह के विचार शक्ति जागृत करना चाहिए, किस तरह के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए, अन्यथा सिर्फ वह व्यायाम बन करके रह जाता है। शरीर के व्यायाम से भी लाभ मिलता है, मगर वो लाभ बहुत सीमित दायरे का है। जिस तरह मैंने कहा कि आप धर्म उथलेपन में जा रहा है, उसी तरह योग उथलेपन में जा रहा है। योग गहराई की ओर नहीं प्रवेश कर रहा, जिससे वास्तव में समाज को जिस तरह का लाभ प्राप्त करना चाहिए। जिस तरह कथावाचक थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुना लो, तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो जाए, वो कामना पूर्ण हो जाएगी, और वो सत्यनारायण की कथा सुनाने मात्र इसलिए जाते थे हमको 100 रुपए की दक्षिणा, वैसे आप तो 100, 200, 500 रुपए लिए जाते हैं। जब उनकी किसी चीज की कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो आपको सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या कामनाओं की पूर्ति होगी। अगर आप भक्ति भाव से पूरी कथा सुन ले, भगवान सत्यनारायण की आराधना किस प्रकार की जानी है इसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं सिखाएंगे।
और वही भगवान सत्यनारायण को आप अगर जितनी देर कथा सुनते हैं उससे अगर 10 मिनट 15 मिनट ध्यान कर ले, उनकी स्तुति कर ले, उनकी आरती कर ले, उनके मंत्रों का जाप कर ले, तो शायद आपका ज्यादा कल्याण होगा। क्योंकि जब धर्म दक्षिणा के वशीभूत हो जाता है तो धर्म का निश्चित रूप से पतन होता है। अब आज धर्म में यही चीज हो रहा है, सब कुछ बिक रहा है। पैसा दो धर्माचार्यों को खरीद लो, पैसा दे दो पुजारी तुम्हारे घर में चौखट में नाक रगड़ने चला आएगा। कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कि धर्म का जो स्वरूप चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसमें इतना शोषण हो चुका है समाज का जिसकी कोई कल्पना नहीं। एक परंपरा जागृत हो रही है, कोई कई कथा योग कुछ योगाचार्यों ने किया, आप कुछ कथा याचक कर रहे हैं कि पानी के जहाज पे शिप पे योग सिखाया जा रहा है। एक तरफ योग सीखो, एक तरफ शराब खाओ, शराब पियो और मांस खाओ, सब कुछ बट रहा है, खुली आंखों समाज देख रहा है, इसके बाद भी समाज सचेत नहीं हो रहा है। यही विडंबना है। मेरे सामने अगर कोई ऐसा शिष्य भी अगर आज कहने पैर पे ठोकर मार दूंगा, अगर मेरा कोई शिष्य कभी नजर आ जाए कि शिष्य होने के बाद रक्षा कवच डालने के बाद उसने कभी बीड़ी तंबाकू या सुपारी मुंह में डाल ली है, मैं अपने शिष्यों से कह रखता हूं कि अगर संगठन का कोई व्यक्ति कभी नफा करते नजर आ जाए तो छीन करके रक्षा कवच के गले से छीन लेना। आज धर्माचार्य योगाचार्यों के सामने वही योग हो रहा, दूसरी तरफ शराब बट रही है। ऐसे शिवों को तो पैर पे ठोकर मार देना चाहिए। मगर दिशा सब कुछ चल रही है कि वो कुछ भी कर रहे हो, मंच में कुछ बाहर क्या कुछ चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। क्या इसी तरह समाज का सुधार होगा? कोई बीज मंत्रों के नाम पे लूट रहा है, कोई किसी चीज के नाम पे लूट रहा है। अभी एक शुरू में सुन रहा था कि एक ने कहा अपनी पत्रिका बेचने के लिए उन्होंने एक नया नियम लगा दिया कि हर महीने हम एक पासवर्ड देंगे और ये पासवर्ड पत्रिका के माध्यम से आएगा, नहीं मंत्र आपको फलीभूत नहीं होंगे। नए नए समाज को लूटने के नुस्खे तैयार कर लेते हैं। इनसे थोड़ा सा बचो। सबसे पहले अपनी आत्मा को सत्य मानो, अपने आप को सत्य मानो, अपने आप को पहचानने के लिए आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाओ। और यदि आराधना करना तो उस प्रकट सत्ता की आराधना करो जिसे देवाधिदेव भी पूजते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश मां कहकर के पुकारते हैं, जो अजन्मा है, अविनाशी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों लोकों में अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों राम और कृष्ण हैं, मगर वह प्रकट सत्ता एक है, अकेली है, जो जगत जननी कहलाती है, योग माया कहलाती है, जिसे मां कहते हैं, जो हमारी आत्मा की जननी है। एक बार सोच पैदा करो, एक बार लगाव पैदा करो, अपने अंदर विचार शक्ति पैदा करो कि हम साधक बनकर यह कुछ हासिल कर सकते हैं। तो साधक प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा वही मार्ग समाज को दिया जा रहा है। मेरे द्वारा समाज के बीच आया जाता है वो जो 2 दिव्य आरतियां जो मेरे द्वारा इस चिंतनों के बाद कराई जाएंगी, वो 2 दिव्य आरतियों में आप लोगों को सम्मिलित कराने के लिए आता हूं कि अगर आप मेरे आश्रम तक नहीं पहुंच सकते तो जो आश्रम की ऊर्जा है आपको इसी पंडाल में बैठकर उन दिव्य आरतियों के माध्यम से, यदि आपकी किसी प्रकार की कामनाएं हैं, किसी प्रकार की इच्छाएं हैं, तो मां की आराधना जो उन दिव्य आरतियों वास्तव में आपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके वो आरतियों को आपने पूर्ण किया, तो जो आपको वर्षों की साधना से प्राप्त नहीं होता वो आपको दिव्य एक महाआरती में मन मस्तिष्क एकाग्र करने से प्राप्त हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप चलो तो उस मार्ग में। चौधरी रणधीर सिंह यहां बैठे होंगे, उन्हीं के यहां का अजमेर जो था उसके भाई के बारे में बड़ा स्वस्थ चेतन था। ये उज्जवल माजरी की घटना है अंबाला की, कहीं दूर की नहीं, आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार शुरुआत में प्रारंभ में जब मैं हरियाणा आया था तो कुछ शिष्यों के पास मैं किसी दान दक्षिणा के लिए कभी नहीं आया था। मैंने अपने कुछ कार्य करके समाज के बीच, मैं तो अपनी पहचान भी समाज के बीच नहीं देना चाहता था, मगर परिस्थितियों बस मुझे अपनी पहचान समाज को बतानी पड़ी। मैंने कुछ लोगों को आकर के चिंतन दिए, 10-5 जो हरियाणा के कुछ लोग थे जो मेरे संपर्क में थे, जिनके अंदर मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं ऊर्जा शक्ति है, कहीं ना कहीं समाज को दिशा दे सकते हैं। उन 10-11 लोगों की मैंने मीटिंग के लिए बताया कि मैं एकांत स्थान में रहना चाहता हूं जहां मुझे कोई जान न सके, पहचान न सके। मैं चाहता हूं कि वहां पे जो मैं चिंतन दूं वह चिंतन को आप लोग समाज में फैलाते रहो और समाज के कार्यों को मैं करता चला जाऊंगा। एक संगठन बना लो और समाज के बीच कार्य करो। मगर जिस तरह आज आपको मेरी बातें कही हुई अप्रयोग की नजर आती होंगी, उसी तरह उनको तब लगा कि शायद असंभव है, मगर वो कार्य समाज के बीच उसी तरह होते चले गए धीरे धीरे। उनको भी एहसास कराने की था। मैंने उनके सभी भाई जो स्वस्थ चेतन में उनको स्पष्ट तारीख मैंने बताई थी कि इस तारीख को उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो डेट मैंने बताई थी, वो पत्र शायद आप भी उनके पास वहां रखा होगा, अगर वो पत्र उनके पास होगा।
ये घटनाएं कहीं बाहर की नहीं है। मेरी आंखों से ना भूत छिपा है, ना वर्तमान छिपा है, ना भविष्य छिपा है। मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कल क्या था, आज क्या हूं और कल क्या हुआ। मैं आपके बारे में जानता हूं कि आपका पूर्व जीवन क्या था, आज का जीवन क्या है, आपका कल का जीवन क्या होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं समाज को एक दिशा देने आया हूं। मैंने जो अपनी चुनौती पेश की है वो किसी गर्व और घमंड के बसीभूत नहीं दी, मगर फिर भी मेरी ये भविष्य की एक इच्छा है कि समाज में यदि जो जगह जगह नाना प्रकार की चीजें चली, अगर एक बार ऐसा शोध हो जाए, एक बार समाज के सामने आईने की तरह सब साफ हो जाए कि वास्तव में आज धर्म किसके पास है, वास्तव में आज सत्य किसके पास है, वास्तव में आज कुंडली शक्ति जागृत किसकी है, वास्तव में आज सूक्ष्म शरीर जागृत किसका है। अगर यह प्रमाण समाज के सामने निकल के आ जाए और समाज उसी मार्गदर्शन में चलेगा तो समाज कभी पतन के मार्ग में नहीं जा सकेगा। बोलो गुरुदेव भगवान। हो सकता है उन चीजों में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने विचारों को जागृत करने की जरूरत है, अपने विचारों को बनाने की जरूरत है। यह तुम मेरे विचारों को थोड़ा सा भी आत्मसात कर सकोगे, थोड़ा सा स्वीकार कर सकोगे और उसमें धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाओगे। क्योंकि मैंने कहा कि आपने सुना क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपने जीवन में ढाला क्या, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपके लिए समाज कल्याण के शरीर हाथ पर तपाता रहता है। अगर मैं अपने शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ बनाता हूं तो फिर साधनाओं में तपा देता हूं। इस शरीर को मैंने कई बार हड्डियों के ढांचे में बदला है, इस समाज के बीच ही उन अखंड साधनाओं में बैठ बैठ में हिमालय और पर्वतों की बात नहीं करता। इसी समाज के बीच बैठ बैठ कर मैंने साधना तपस्या की और इसी समाज के बीच बैठ बैठ कर मैंने समाज को लाभान्वित किया है। तब भी मेरे अंदर वही वेदना थी कि मैं समाज के बीच अपनी पहचान नहीं चाहता था, मगर परिस्थितियों बस मुझे समाज के बीच आना पड़ा कि समाज में उस तरह के लोग सिर्फ लाभ लेते रहे और आगे बढ़कर के आने के लिए नहीं तैयार थे। आज मैंने समाज के बीच अपनी पहचान दी है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मगर फिर भी समाज के बीच मैंने मेरा संकल्प है कि अधिक से अधिक अपने आश्रम से 2 बार से ज्यादा समाज के लिए मैं शिविरों के लिए कभी नहीं आऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मगर उससे कई गुना ज्यादा मेरे कार्य कि मेरी ऊर्जा में अपने आप को करोड़ों लाखों लोगों में बांट देना चाहता हूं। और वही आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो रहा है कि लोग अपने आप को चैतन्य बनाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति को चैतन्य बनाना चाहते हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं और मैं अपने शिष्यों को सामर्थ्यवान बनाना चाहता हूं। इसीलिए मेरा गरीब से गरीब सिर्फ जो असमर्थ असहाय पड़े थे, जो सोचते थे हम कैसे जीवन जिएंगे, आज वही चैतन्यता से सम्मान से कुमकुम का तिलक लगाकर गले में रक्षा कवच डाल करके हजारों हजारों लोग दिशा धारा बदलते चले जा रहे हैं। जन कल्याणकारी कार्यों में उनकी ऊर्जा शक्ति कार्य कर रही है, उनके अंदर का आत्मबल जागृत हो रहा है। वो एक समय भोजन करके भी ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, ज्यादा चैतन्य नजर आ रहे हैं, विषमताओं में भी शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह कार्य मेरे द्वारा जो आज किया जा रहा है, उस विचारधारा से यदि आप जुड़ोगे, अपने आप को आत्मसात करोगे तो आपको अधिक शांति मिलेगी, आपको अधिक तृप्ति मिलेगी, आपको अधिक आनंद मिलेगा। और भटकाओं में जाना है तो धर्म की दुकानें खुली पड़ी है, आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। मैं किसी को अपने आप से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सभी प्रिय है, सबके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। मगर यह आप सत्य की दिशाधारा में चलने के लिए जड़ संकल्पित हो जाओगे तो तुम्हें खुद एहसास होगा कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कभी भी एकांत कुछ समय मेरे साथ यात्रा तय करके कभी एकांत स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करके देखना कि तुम्हारे मन के अंदर स्थिरता आई है कि नहीं, तुम्हारे अंदर शांति आई है कि नहीं। तुम ध्यान लगाकर जब अपने गुरु का स्मरण करते हो तो कहीं ना कहीं वो चेतना तरंगे तुम्हें कहीं ना कहीं एहसास कराती है कि नहीं कराती। आपका गुरु स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म जगत के माध्यम से ज्यादा कार्य करता है, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से ज्यादा कार्य करता है। सिर्फ वो सोच पैदा करने की जरूरत है और 2 चीजों का संकल्प लेने की जरूरत है कि एक संकल्प लेकर, अगर मेरे जो शिष्य हो तो संकल्प वहां नहीं रहते हैं, मगर एक संकल्प ले लेना आज फ्यूर में। अगर वास्तव में तुम्हें कल की गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा सुबह, जो दीक्षा प्राप्त करना चाहें, जो दीक्षा ना प्राप्त करना चाहें, वो भी कम से कम अगर हो सके तो एक चीज का, अगर कुछ भी मेरी वेदना तुम्हें व्यतीत कर सकी की हो, कुछ भी तुम्हें सत्य का एहसास नजर आया हो, तो कम से कम कल तक तुम नशा करते थे, मांस का सेवन करते थे, एक चीज का संकल्प ले लो कि तुम मानव हो, किसी जीव की हत्या करके उसका मांस का भक्षण कर रहे हो। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अपनी चैतन्य आत्मा को बाहर के नशे का पान करा रहे हो, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। अतः केवल एक चीज का संकल्प इस पंडाल से लेकर के जाना कि आज के बाद से हम कभी नशा नहीं करेंगे, कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे।
तुम मुझे अगर कुछ भेंट दे सकते हो तो केवल दो चीजों का भेंट कर देना कि नफे और मांस को संकल्प कर देना कि मैं तुम्हारे दुर्गुणों का पान करने ही आया हूं। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस जीवन में नफे और मांस के सेवन करने से जो भी दुष्परिणाम तुमको कहीं ना कहीं प्रकृति के दंड के स्वरूप भोगना होगा, मैं उससे तुम्हें मुक्त करा दूंगा। उन दुष्परिणामों को मैं भोग लूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समाज को दिशा मिल सके, समाज को सत्ज्ञान हो सके, उसके लिए मुझे अगर हजारों जन्म में कोढ़ियों का जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा तो उन कष्टों को मैं सहने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कष्ट मिलेंगे शरीर को मिलेंगे, मगर अगर मेरे शरीर को कष्ट भोगने से भी इस तड़पती मानवता को अगर सही दिशा धारा मिल जाए तो मैं हजारों जन्म कोढ़ियों और अपाहिजों का जीवन जीने के लिए तैयार बैठा हूं। सिर्फ अपने आप एक दिशा पैदा कर लो, एक विचार शक्ति पैदा कर लो, मानो हो मानो के समान जीवन जियो। हर पल केवल भटकाव से कहीं न कहीं विराम दे दो, कहीं न कहीं अपने आप को स्थिर करो कि आज के बाद हम अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। और जहां पे तुम सुधार लाने का प्रयास शुरू कर दोगे, वहीं पे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, वहीं पे तुम्हें सत्य का एहसास आना शुरू हो जाएगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आप देश के कोने कोने में कार्य कर रहा है, प्रचार प्रसार से काफी कुछ अपने आप को अलग करके, तो शिविर है, शिविर की व्यवस्थाओं के लिए निश्चित कुछ न कुछ प्रचार प्रसार करना पड़ता है, मगर डोर टू डोर जो जन जागरण देश के कोने कोने में चल रहा है, वो जिस गति से चल रहा है उसमें काफी कुछ परिवर्तन आता चला जा रहा है। अनेकों लोग नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जी रहे हैं। आश्रम में सैकड़ों लोग जा करके नित्य प्रति संकल्प ले लेकर के नशे मांस का त्याग कर रहे हैं। मुझे किसी दवाओं का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां लोग मां के चरणों में जाते हैं और स्वतः नशे का त्याग करते हैं, क्योंकि उन चेतना तरंगों का प्रभाव ही ऐसा है। उसी सत्य पथ पर आपको चलना है। मैं पुनः एक बार आपको अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।